ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम हनुमते ओम 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 नमो नारायणाय नमः। लक्ष्मी, आती हूँ जी। नारियल का है, जल्दी लेकर आओ। हाँ, ला रही हूँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुनो, ये कपूर तुमने कहाँ से लिया था? पास के ही डिपार्टमेंट स्टोर से लिया है आज जी। के बाद वहाँ से मत लेना, आयुर्वेद दुकान से लेते हैं ना, वहीं से लिया करो। क्यों? इस कपूर में क्या कमी है? अरे मेरी बात सुनो, अरे इसमें केमिकल्स मिला होता है जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसान होता है। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या? तुम भी ना बस। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान जी यही स्वीकार कीजिए, यही है हमारे पास अब अभी। बस कीजिए, श्राप मत दीजिए बालाजी के सामने खड़े रहकर। प्रैक्टिकल से लोग कमा तुम रहे किस हैं ना। प्रैक्टिकल की बात कर रही हो? क्या अभी सुबह सुबह शुरू हो गए ना? सुनिए, मैं एक सीख देती हूँ, दुनिया में एक आदमी ही ठीक रहे ना तो बस हो गया। काफी नहीं है। मैं बालाजी की पूजा करता हूँ, लेकिन मिलावट करने वालों को मैं शिव बनकर सजा देने में विश्वास करता हूँ। चाहे बालाजी हो या शिव जी हो, अपने बच्चों की तकदीर बदलने वाले ब्रह्मा जैसे बनकर कमाना शुरू कीजिए। सुबह सुबह क्या रिसर्च कर रहे हो? बालाजी, शिव, ब्रह्मा, बड़े बड़े देवताओं के नाम ले रहे हो? संभल कर बेटी, ब्रह्मा जी के 4 सर हैं। कपूर ठीक नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। किसी भी बात में कमी निकालना इसकी आदत है। पापा, आपने हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है, अब पोते पोतियों को क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? हाँ, बेटी, हाँ? मुझे सर में भगवान दर्द हो जी, रहा है, जरा माफ कॉफी बना कीजिएगा, कर अब क्या दोगी? करें हम जी आपके अभी लिए? लाई। अब जो है वही आपको दे रहे हैं हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। वो भी तुम्हारे जैसा ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ईश्वर, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना सबकी। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। सोते समय भी लैपटॉप पे चैट करता रहता है। 8 बज गए हैं, अभी तक सो रहा है। पता नहीं क्या करेगा आगे चल के। हे भगवान, तुम ही इसको अकल दो, पता नहीं क्या करेगा ये आगे चल के। एंटर विद परमिशन। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। क्या बताएं इन लोगों को, कोई सुधरने वाला नहीं है इस घर में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, रक्षा करो। क्यों बेटी, कॉलेज नहीं गई क्या? निकल रही हूँ डैडी। सॉरी डैड, एक मैसेज। जब से सेल फोन आया है सारे के सारे बच्चे बेटा। बदल गए हैं। क्या बताएं? क्या माँ? तुम्हारी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? नहीं माँ। जाने का टाइम हो गया है, तुम जल्दी से चल हाँ। के कॉफी पी लो। आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ। कितनी अच्छी ड्रेस पहन कर आई है ना? सही कहा, सही लग रही है। ए, ये क्या है? मैसेज। ओह, देखा तुम लोगों ने? 1 महीने तक अगर 100 मैसेजेस करेंगे तो 1 महीने के लिए टॉक टाइम फ्री है, ऐसा मैसेज आया है मुझे। बेचारा ये नेटवर्क, उसने हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया। एक दिन में 1000 मैसेज भेजूंगी उसके बारे में कह रही है। कितने SMS भेजे हैं वो जरूरी नहीं है, उस मैसेज के अंदर क्या है ये बात सबसे जरूरी है। यू आर सो क्यूट, आई लव यू, मीट मी एट बस स्टैंड। ये सब कुछ लिख कर भेजा था ना, अब कहाँ है पता नहीं। नहीं यार, खतरे से मत खेल, इस खेल को यहीं रोक दे। अरे चुप रहे हिंदी मास्टर की बेटी। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, मैं तो हिंदी मास्टर की बेटी हूँ, लेकिन तू तो श्रीरंगपुर की परी है ना, वो भी ब्राह्मण की बेटी। बस कर यार, घर पर हिटलर से परेशान हूँ और बाहर आने पर तू याद दिलाती है। अच्छा तो मुझे एक क्रिएटिव SMS बता ना प्लीज। अरे उसे अपना नाम इंग्लिश में लिखने नहीं आती, उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताऊँ क्या? हाँ बोल बोल। एक दिन में 100 मैसेज भेजने हैं। 131। अरे यार ये पुराना हो गया। 131 मतलब? 143 मतलब आई लव यू, लेकिन SMS के लैंग्वेज में 131 भी आई लव यू ही है। कितने बदमाश है ना। क्रिएटिव SMS कैसे भेजने हैं इसके ऊपर एक बुक लिख सकते हैं। मुझे लगता है इन लोगों से क्लास लेनी पड़ेगी ये सब सीखने के लिए। तुझे सीखने की क्या जरूरत है? अरे क्यों याद दिला रही है मुझे ये? कल मैं एक फिल्म देखने गई थी और वहाँ पर 2 लोग आसपास में ही खड़े थे और SMS पर एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक मैसेज भेज रहा था कि दूसरा क्या कर रहा है, और वो लड़की भी उसके मैसेज का रिप्लाई करके उसे घूर घूर कर देख रही थी। और फिर उसने सोचा कि शायद मैंने गलती कर दी, और फिर उसने एक मैसेज भेजकर उसे प्यार से देखा। वो और नाराज होकर उसे घूर घूर कर देखने लग गई। एक दूसरे को ऐसे ही वो दोनों मैसेज भेज रहे थे, नॉन स्टॉप, बस यही चल रहा था। मुझसे तो ये सब सहन नहीं हुआ, मैं वहाँ से उठी और चली गई। सच में परेशान हो गई थी मैं। तो हमारे बिना फिल्म कैसे देख सकती है? अरे क्लास का टाइम हो गया, चलो चलो चलो। हाँ चलते हैं। मैंने जो पूछा उस सवाल का जवाब दे। अच्छा कल तू फिल्म देखने गई थी तो मुझे लेके क्यों नहीं गई? अरे वो तेरी समझ में नहीं आएगा। ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्में ना तुझे पसंद नहीं आएगी, इसलिए तुझे नहीं लेकर गई। वाह, कानों में एकदम से बांसुरी की आवाज आ गई। जाने अनजाने में मुझे एक SMS देने का आइडिया मिल गया। कैसा आइडिया दिया मैंने? यू आर माई हार्ट लॉकर, समझी? क्या हुआ सर, आप तो ऐसे भाग रहे जैसे शेर को देख लिया हो। इनके मामले में शेर ही बेहतर है। हैं? वो तो आपके ऑफिसर है ना, उन्हें देख के आप भाग क्यों रहे हो?
अरे यार, पब्लिक प्लेस में दम मार रहे हो, फाइन मार देंगे। ओहो, इतने स्ट्रिक्ट हैं क्या वो? क्यों पूछ रहे हो तुम? सिर्फ नाम ही लगाया है महाराज जैसा रंगराजन। हाँ? लेकिन अगर कोई दान मांगेगा ना तो निकल जाओगे यहाँ से कंजूस की तरह। सर, जो नहीं देता है वही कंजूस है। अरे जा यार। अरे वो किसी को क्या देंगे यार, ना वो खुद लेते हैं ना हम लोगों को लेने देते हैं, इसलिए है वो कंजूस राजा। इस जमाने में भी? अब तो शुरू मत कर यार, ऑफिस में रहता हूँ तो ये निकाल वो निकाल कह के जान निकाल देते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। चल तू अपनी चाय बना। देखिए, आप गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं ना, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं आप। चुप रहे, पानी में शक्कर और चाय पत्ती मिलाकर तू बड़ा आदमी बन गया, मैं कहाँ का बड़ा आदमी। अरे भाई, पहले आप इस जगह को खाली कीजिए। ये लीजिए, चाय पकड़िए। चला दे चाय दे। मूर्ति, जी बोलिए सर। वो प्रोजेक्ट का काम खत्म जी हो गया सर। क्या? सर वो मेरे बेटे के बारे में। सॉरी मूर्ति, अभी नहीं, लंच के टाइम पे बात करते हैं। ऑफिस में पर्सनल मैटर को डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। रामू, हाँ चाय की दुकान पर मुझे देखकर छुपा क्यों? ऐसे ही सर। बहाना नहीं, बिल्कुल नहीं, कैंसर हो जाएगा। ऊपर से चरण सिंह की फाइल लेकर आओ। ठीक है जाओ। सर। उसे आने के लिए बोल। काम क्या है? पैसे ट्रांसफर करने हैं। किसको? कहाँ? अरे वो कोई ऐसे वैसे नहीं है, सेंट्रल मिनिस्टर का 400 बड़ा बॉक्स है, उसे शिवसागर होटल तक पहुंचाना है। ओके, आप उनको 10% कमीशन देने के लिए बोलना। क्या भाई, पैसे मांग रहे हो? बात सुन, ये उसके मेहनत करके कमाए हुए पैसे नहीं है, जनता का पैसा है। अबे बेवकूफ बनाना उन लोगों की आदत है, और अपुन ये काम रिस्क लेकर करेगा, तो अपुन अपना कमीशन क्यों छोड़ेगा? बोल। ओके भाई, मैं मिनिस्टर से बात कर लेता हूँ, पर मेरा भी थोड़ा ख्याल रखना। भाई, पता नहीं कैसे नादी को खबर पहुंच गई, अभी उसे निकालना ही पड़ेगा। वो आएगा तो अपुन देख लेगा। ये क्या भाई, आपने ये क्या किया? सुनो, अपन दुश्मन को तो माफ कर सकता है, लेकिन विश्वासघात करने वाले को कभी माफ नहीं करता। भाई, नादी इधर ही आ गया। ए पांड्यन, मुझसे बिजनेस का डीलिंग करके अब उसके पास जा रहा है तू? देखो नादी, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए मैंने इनसे डील की। आप बीच में टांग मत अड़ाओ भाई। क्या राड़ा, तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या? सुन पांडियन, यहाँ से एविडेंस को क्लियर कर दे, और कल अपन सब पब में मिलते हैं। ओके भाई। हे सुची, टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहे हैं। अरे तुम डेली लेट आके मुझे परेशान क्यों करते हो? कौन लेट है? देखो मैं करेक्ट टाइम पे आ गया हूँ। अच्छा, बिग ब्रदर आ गए हैं क्या? नॉट येट। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग विष्णु। यार मेरी वाली विश क्यों नहीं कर रही? ए क्या यार, ट्रैफिक में अक्षय कुमार के जैसे आया क्या तू? अक्षय कुमार, घर जाकर के काम खत्म करते करते 2 बज जाते हैं, फिर सुबह उठ करके यहाँ आना होता है। क्या अक्षय कुमार बनूंगा यार। उसके लिए रात को जो खेल खेलता है वो कम करना पड़ेगा। हाँ यार, घर पे माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पा रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं यार, बहुत मिस करता हूँ। लेकिन कल पब में क्या नाच रही थी यार वो, वाह 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 वाह, क्या लड़की थी यार। सैटरडे तक मैं उसे पक्का पटा लूंगा। जो बिल्ली की तरह डांस करती वही ना? कैटवॉक गर्ल के बारे में बात कर रहे हो? उसका नाम नहीं जानता है क्या? कुछ भी बोलते रहता है तू। हाँ, वो लड़की है एंड्रिया। एंड्रिया? हम्म, इसका मतलब तुम्हारा उसका कॉम्बिनेशन सेट नहीं है। यार बात ऐसी है कि रेस्टोरेंट से वो चिकन लाने की जिद कर रहा था। अच्छा हुआ कि तूने याद दिला दिया। आज क्यों ना हम लोग रेस्टोरेंट में चलते हैं यार। हम लोग बेंगलुरु बेकरी जाने की सोच रहे थे, लेकिन ये लोग बिरयानी खाने की सोच रहे हैं। बिरयानी? तब तो रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ की बिरयानी मस्त होती है। कुल मिला के चिकन मटन फिश सब काटने की वजह सिर्फ यही लोग हैं। सही बोला यार। इस दुनिया में जितने भी फूड आइटम है सबको चखने का हमारे पास राइट है, समझे? देखो इसे, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहा है। ये बात तेरे पापा को पता है क्या? पता चल गया तो बैंड बजा देंगे। इस जमाने में इस तरह के आदमी कैसे जी लेते हैं यार, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ,
मेरे अलावा सब लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं। हाय। ऐसे काम कर रहे जैसे जनरल मैनेजर बन जाएगा। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या? नाइट में फिल्म देखने गई थी? हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। चप्पल खाएगा तुम कंटिन्यू करो। एक्चुअली ये इस तरह से प्रेस करने का है? फाइन, ये तो हार्डवेयर है यार। हाय। अरे जैसे बच्चे बारिश में खेलते हैं तुम भी खेल रहे हो क्या? मारना है उन लोगों को, मारना है और तबाह करना है, समझे कि नहीं? तो उन लोगों को मारो, तबाह करो। सबकी बॉस। ए, दूर ही रह। मैं अभी टेंशन में हूँ, पता नहीं मैं क्या कर डालूंगा, इसीलिए दूर रह बेवकूफ। बॉस, आपका टेंशन कम करने के लिए टेंशन भास्कर को आने के लिए बोलूं क्या? क्या कहा? टेंशन को कम करने के लिए टेंशन भास्कर को लेकर आएगा? बॉस, वो आपके टेंशन को एक बिल्ली की तरह बदल देगा बॉस, और जो शेर की तरह शिकार करने वाले उसे चूहे की तरह बना देगा। ऐसी बॉस। बात है तो उसे तुरंत फोन करके बुला। गुड मॉर्निंग बॉस। डियर ग्रुप, आज का प्रोग्राम कंफर्म। पार्टी फंस गया क्या बॉस? वहाँ देख के पार्टी बोलना। फंस गया क्या बॉस? चलो जल्दी बॉस। कैरी नॉन, अपना इंस्ट्रूमेंट गाड़ी में चढ़ाओ। है अभी तक वो आया क्यों नहीं? अब बॉस आ जाएगा, आ रहा है बॉस। हाँ, अरे कहाँ चला गया? अरे आजा भाई मेरे। अरे देख वो आ रहा है कि बॉस, नहीं? आ रहा है, बस आने वाला है। देखिए बॉस, आ गया। आइए। बॉस आपका इंतजार कर रहे थे। बॉस, यही है टेंशन भास्कर। आई एम ग्लैड टू मीट यू। अच्छा, तुम लोग साथ में हो क्या? जाओ। वाह। अरे ये क्या, मुझे बाहर करके दरवाजा बंद कर दिया? चक्कर क्या है ये सब? अरे बॉस एकदम फ्रेश लग रहे हैं। आपकी टेंशन कहाँ गई? वो चली गई ना बॉस, आपकी टेंशन। चला गया वो। हाँ? सच कहा था तूने। टेंशन भास्कर के बारे में बोला था ना, वो टेंशन भास्कर ही है। मुझ जैसे तूफान में रहने वाले को उसने एकदम हवा की नमी की तरह बना दिया। वाह वाह, मजा आ गया। ऐसा क्या किया हाँ? कि सारी टेंशन खत्म हो गई आपकी? ऐसा उसने क्या किया? बॉस रेडी? आप रेडी हैं क्या? ये लीजिए आपका पहला ट्रीटमेंट। हेलो, सोच क्या रहे हैं? पूजा शुरू कीजिए। हाँ, बॉस, ये डंडा, दूसरा ट्रीटमेंट। क्या है ये? क्या है ये सब? बॉस क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इसके हाथ में डंडा देके मेरी हड्डी पसली तोड़वा दिया यार। बॉस, आपकी बॉडी कमाल की है बॉस, उसके सामने ये लकड़ा क्या है बॉस? इसी तरह से रहा तो एक दिन मैं मर जाऊंगा चुप रहो यार। बॉस। सर, अभी आपका टेंशन कम हुआ क्या? हाँ, अभी थोड़ा कम है। देखिए, आपने लाइटली मारा है, इसीलिए हमें पसंद नहीं आया। आपका टेंशन कम हो, इसलिए आपको जोर से मारना चाहिए। ऐसा हमारे बॉस को पसंद है ना बॉस? ये क्या बॉस, ये बोल रहा है टेंशन कम हो गया है तो आपको छोड़ देना चाहिए था ना बॉस। अगर अभी तुमको छोड़ देंगे तो बॉस के जाने के बाद अगर फिर टेंशन हुआ तो तुम्हारे टेंशन के चक्कर में बॉस अपना पेट्रोल बार बार थोड़ी ना खर्च करेंगे। अरे, मैं इधर मार खा करके पड़ा हूँ, तुम लोगों को टेंशन नहीं है क्या? बस ये सब देखेंगे तो मीटर कैसे चलेगा? पिछले बार हम उसके पास गए, उसके लिए हमें पूरे 50,000 रुपए मिले थे। पूरे एक हफ्ते बैठकर खाए थे ना। तुम लोगों ने खाया, मैंने कहाँ खाया? मैं तो पानी भी नहीं पी पाया, बेड पे सोया पड़ा था। ठीक है, चुप रहो। बिल कितना हुआ मैडम? लकड़ी के हो गए 10,000 और रस्सी के हो गए 10,000, कुल मिलाकर 20,000 रुपए। सिर्फ 20,000 रुपए? क्यों? साहब, कैसा है आपका ये टेंशन? टेंशन भास्कर को भी बुलाकर आपका टेंशन कम नहीं हुआ। जाकर उस दीवार पर सर पटकना चाहिए था ना। देखो, मुझे फिर से टेंशन मत दो। अगर देंगे तो क्या करेगा? मारूंगा। बोल रहा है ना, मार के दिखा। अंदर यही चल रहा था। चल रहा था नहीं, दो लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। अरे क्या कह रहा है? समझ में नहीं आ रहा है के- तो आप एक बार पलट कर देखिए।
इसको किसने मारा हमें नहीं मालूम, किसने मारा इसको नहीं हमें मालूम। तुम लोग क्या मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने मार के हड्डी पसली एक कर दी, और कौन मारा करके गाना गा रहे हो? ये सिचुएशन सॉन्ग है। इस टाइम पे भी सिचुएशन चाहिए क्या तुझे? ऐसे तो एक दिन मर जाऊंगा मैं। ठीक है, चलो अब जल्दी करो, हमारा दूसरा अपॉइंटमेंट भी है। हाथ धो लिया? हाँ, मैंने भी वॉश कर लिया। ये लीजिए, मेरी बीवी ने अपने हाथों से बनाया मेरा फ्राइड मनपसंद राइस। खाना। एंजॉय कीजिए। वाह, क्या खुशबू है इसकी। थोड़ा सा आप भी लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा बस हो गया। मैं पूरा ले लूंगा, इसके लिए थैंक यू। एंजॉय करिए। ये लीजिए पापड़। अकल नहीं है तुम्हारे में? ये झूठे हाथ से पापड़ दे रहे हो? मुझे हाँ? ध्यान नहीं रहा कूल सर। यू डोंट डाउन। हैव एनी सेंस? गलती से कर दिया उसने। क्या गलती से कर दिया? सॉरी सर, गलती हो गई। बेवकूफ, मैं अब और नहीं अरे, खा गुस्सा सकता। अब कहिए तो मैं फल ले आऊं सर। मुझे नहीं चाहिए, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। सर अरे रंगराजन, Useless सुनिए। fellow। सर सॉरी सर। रंगराजन, उसने अपनापन से ऐसा कर दिया, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हम और तुम दोस्त है ना, फिर भी तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाता। और जरा उसकी हिम्मत देखो, जिस हाथ से चाट कर खाना खा रहा था, उसी से उसने मुझे पापड़ दे दिया। जरा भी मैनर्स नहीं है उसके अंदर, गधा कहीं का। ठीक है, खाना नहीं खा सकते, लेकिन फल और बिस्कुट तो खा ही सकते हो ना राजन। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। भूखा रह के मर नहीं जाऊंगा। अरे मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसको ऐसे बुरा लग जाएगा ना, मेरी इसलिए। बात सुनो, रहने दो उसे। उससे क्या हो जाएगा? जिंदगी में वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। रंगराजन, दिस इज टू मच। क्या टू मच है? ये टीका और ये जनेऊ तुम लोगों को दिखता नहीं है क्या? हम अपने रीति रिवाज से रहते हैं, इसके कुछ नियम हैं और मैं उसे तोड़ नहीं सकता। हो सकता है तुम्हें बुरा लगता हो। जो चीज तुम्हें टू मच लग रही है ना, वो हमारे लिए नॉर्मल चीज है। आई एम स्ट्रॉन्ग वैष्णव। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हालात के हिसाब से एडजस्ट तो कर ही सकते हो ना। किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकता मैं, बस। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? बताओ, तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? अरे रंगा राजन, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ पापा, एक इडियट की वजह से आज भूखा रहना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? झूठे हाथ से मेरी थाली में उसने पापड़ रख दिया पापा। इसी बात पर मैंने खाना छोड़ दिया और चला आया। तो क्या हुआ? पापड़ हटा के खा लेना चाहिए था। नारायण, क्या पापा, आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा पापा? बाप बेटे जब भी मिलते हैं बहस करने लगते हैं। पूरा दिन बीत जाएगा तब भी बहस खत्म नहीं होगी। बेटा, मैंने तुम्हारे पसंद के गर्मा गर्म खाना बना के रखा है। हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खा लो। कमाल। आ जाओ। जाकर खा लो बेटा। आपने खा लिया पापा? हाँ, मैंने खा लिया। तुम्हारे हाथ का स्वाद अलग ही होता है माँ। हाय डैडी। क्या बेटी, गाना सुन रही हो क्या? हाँ डैडी। कौन सा गाना? जस्टिन बीबर का गाना। जस्टिन बीवर? हे भगवान, ये तिरुवई जाकर के स्टेज प्रोग्राम करने की सपना देखा था, लेकिन ये तो विदेशी गाना सुनती रहती है। क्या होगा? क्या बेटी, क्विक बाइट है क्या? डेंजरस बाइट है दादाजी। हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। पिछले हफ्ते आएगा ऐसा बोला था ना? आ रहा हूँ तो बोला था, लेकिन तब हाथ में पैसा नहीं था। पैसा ही भगवान होता है, हैं? तुम्हें पता नहीं क्या? उसके बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं भगवान को ही लेकर आ गया। हैं? साहब नमस्ते। बैठिए ना। नहीं ठीक है। बैठ जाइए। आप खड़े रहेंगे तो मेरे पैर में दर्द होगा। आप पैसे के बिना कुछ करेंगे नहीं। इनसे पैसे मांगूंगा तो ये विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें आपके पास ही ले आया। विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। हाँ साहब। हाँ साहब, उसी विश्वास पर इन्हें यहाँ लेकर आ गया मैं। अरे चुपचाप खड़े क्यों हो फिर? जो देना है वो दो। देता हूँ सर, लेकिन पैसे थोड़े कम है। 2 लोग आए ना, इसलिए कम पड़ गए। अरे यार, जरा भी दिमाग नहीं है? मैंने इन्हें बुलाया था क्या? ये आएंगे तभी तो कहानी खत्म क्या होगी ना सर। कहानी खत्म होगी? साहब वो ऐसे ही बोल रहा है अच्छा, साहब। आप सामान दीजिए। दीजिए दीजिए। मैं पैसा दे रहा हूँ। मैंने पैसे दे दिए। गांधी जी हंस रहे हैं। नोट पर कुछ लिखा है, आई लव यू। तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है, एकदम बुरी तरह फंस गए। क्या है ये सब? ऐसे रिश्वत लोगे तो फंसोगे ही ना। रिश्वत? हाँ। वी आर बिजनेस ऑफिसर्स। रिश्वत लेने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। सर इसने मुंह के अंदर डाल दिया। सर इसे निकलने मत देना, निकलने मत देना सर। मुंह खोलो। अगर खा भी लिया तो हाथ डाल के निकाल लूंगा। निकाल बाहर, निकाल। झूठे हाथ से मैंने पापड़ दिया तो उसे कचड़े में फेंक दिया। अभी देखता हूँ झूठे हाथ का क्या करता है। यही है एविडेंस। रामू, टॉयलेट किधर है जरा देखो। इसके मुंह में हाथ डालने से हाथ झूठा हो गया, धोना है उसे।
हम लोग के हेड ऑफिस से 2 प्रोजेक्ट हम आपके हाथ में सौंप रहे हैं। उसमें से एक गैंगस्टर के लोगों को प्यार के जाल में फंसा करके उनका ब्रेन वॉश करके खुद में शामिल करना है। वो आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है, नकली नोट देश में फैलाकर देश की इकोनॉमी पूरी गिरानी है। उसके लिए हमें 500 करोड़ का फंड मिल रहा है। क्या बोलते हो? आप तो बड़े बड़े काम करते हैं, ये सारे काम तो आपके लिए बहुत छोटा है। ओके, मुद्दे पर आते हैं। ये बताओ, अपन का कमीशन कब देने वाले हो? मैं सारे पैसे एडवांस में दे दूंगा, बस कल बताई जगह पे राजा को भेज देना। ओके, डन। सुनिए, हाँ। अपना राजा आएगा उस टेंशन में आप मुझे पास जाने नहीं देते। हर बात पे गुस्सा करता है, ठीक से खाना भी नहीं खाता। डॉक्टर के पास लेकर जाएं क्या? सभी डॉक्टरों को दिखा के ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ। राजा अच्छा लड़का है, टेंशन किस बात की? उसका टेंशन दूर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? हर टेंशन को दूर करने के लिए कोई ना कोई आदमी तो होता है। मैं हूं ना? हाँ? मैं आ गया आपके टेंशन कम करने। टेंशन भास्कर, फोन कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। 94494444। हेलो। अरे अरे कमाल ही हो गया, फोन कट करने से पहले आप लोग घर पहुंच गए। ये देखिए, टेंशन भास्कर आपके सामने है। फोन रखने के बाद टेंशन भास्कर कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? ऐसा टेंशन नहीं होना चाहिए था ना, तो आ गया। ठीक है। अभी किसको टेंशन है, मैडम को कि सर को? हम दोनों को कोई टेंशन नहीं है, हमारे राजा को टेंशन है। क्यों टेंशन में है? रानी ने अंदर आने से मना कर दिया होगा, इसलिए। भाई क्या है ना भाई, टेंशन कम करना अपना काम है। उसको छोड़कर क्यों टेंशन हुआ, कैसे टेंशन हुआ, ऐसा फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई? ठीक है, तुम अभी टेंशन मत लो। वैसे राजा अभी कहाँ है? चलिए मैं दिखाता हूँ। आइए 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 आइए, ये जो सामने रूम है ना, वो राजा का ही रूम है। चलो आइए। इन लोगों ने आके टेंशन को बहुत कम किया। राजा, राजा। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? क्या मैडम? राजा राजा करके बोल रहे थे, अंदर कुत्ता बताया क्यों नहीं? अरे उसका नाम ही तो राजा है। हमने सोचा तुम्हारा बेटा है। सुनिए, वो भी हमारे बेटे जैसा ही है। कैसे भी करके उसकी टेंशन कम कर दीजिए। कैसे भी करके मेरे राजा को बचा लो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। रो मत मेम साहब, रो मत। तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर हम लोगों के बॉस के दिल से खून आ जाएगा मेम साहब, खून आ जाएगा। क्या बोल रहा है रे? राजा का टेंशन कम करने के लिए बोल रहा है बॉस। अंदर जो है वो कुत्ता है यार। बॉस, बाहर जो रो रही है उसकी माँ है। तो उसके लिए अंदर जाके कुत्ते से कटवा लूं क्या? बॉस, काम करने के लिए आए हैं ना, तो कुत्ता हो या गधा हो क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए तो सब एक ही है। पहले इस माँ के आंसू तो पोंछिए बॉस। ये आप क्या कर रहे हैं? माँ के आंसू पोंछ रहा हूँ। अगर आप इस कुत्ते का टेंशन दूर कर देंगे तो इनके आंसू निकलना अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलो रे अंदर। बॉस, मैं क्यों बॉस? मैं अंदर जाकर क्या करूंगा? जो करना है आपको करना है। कुत्ते के ट्रीटमेंट में मैं क्या कर सकता करेक्ट हूँ? बॉस, आपको बस अंदर जाना है, कुत्ते का टेंशन कम करके बाहर आ जाना अरे है। मैडम, मैं क्यों बॉस? बिल बनाने के लिए। अरे रहने दो ना बॉस, मारते वक्त गिनने के लिए कोई आदमी चाहिए ना। मुझे क्यों अंदर भेजे हैं बॉस? आप अंदर जाइए ना, सारे जख्मों का हिसाब मैं लगा लूंगी। जख्मों को देख के हिसाब लगा लोगे? हाँ बॉस। ये अब तक तो तुम लोग किसी से पिटवा के मेरे पैसे खा रहे थे, और अब कुत्ते से कटवा के मेरे पैसे खाओगे? बहुत अच्छे हो रहे तुम लोग। बातें करके टाइम वेस्ट मत करो, कपड़े उतार उतारो। क्यों रहे हो? बॉस, कुत्ता काटेगा तो कोट बेकार हो जाएगा। हाँ तो उतारिए बॉस, उतारिए। उतारिए ना बॉस। जाइए ना बॉस। अरे मेरे राजा, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, आपस में बैठ के समझौता कर लेते ना। मेरे ग्रुप में किसी को भी काट लेना, लेकिन मुझे छोड़ देना मत। काटना। बनाओ, बिल बनाओ। अरे मुझे बचा लो। मैडम, आपने कहा था जख्म देखकर हिसाब करोगे, फिर लैपटॉप क्यों निकाला? अरे ठीक तो है, बनाने दो। डिस्टर्ब मत करो। ओह मेरा राजा बेटा, राजा का टेंशन चला गया। ठीक हो गया ना? राजा का टेंशन मेरा दूर हो बढ़िया गया। बेटा, आपने कमाल कर दिया। मेरी भलाई चाहता पैसे हूँ दीजिए। तो किसी अजय हॉस्पिटल लेके चलो यार। ये भी लो। आइए आइए भाई, बैठिए। क्यों रे, अपने आप को चित्रगुप्त समझता है? ऐसा कैसा हिसाब लिखा है? सिर्फ यमराज को ही समझ में आएगा। यमराज को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आपको नहीं। आप किसी यमराज से कम हैं क्या? वो डर रहना चाहिए। और सुन ले बे,
ईमानदारी के साथ रहेगा तो हाथ पैर ठीक से रहेगा। भाई एक बार तलवार बाहर निकाल लिया तो खून देखे बिना अंदर नहीं रखता है। ए, क्या रे मजाक उड़ा रहा है? आइए सर, वो लोग वहाँ पर बैठे हैं। अरे उसका मतलब वो नहीं है रे, अगर कोई लड़ाई शुरू करता है तो लड़ाई खत्म किए बिना तलवार नीचे नहीं रखने का, समझा क्या? ए, पीछे हट। यहाँ पर पांड्यान कौन है? इंक्वायरी को लीज पे चलाने वाला? हाँ क्या ऑफिसर, कैसा आदमी है तू? कितनी सारी फिल्में देखी होगी। एक आदमी बिल्डअप के साथ बैठा है, हाथ बांध के 10 लोग पीछे खड़े हैं। कौन मालिक है कौन नौकर है तुझे पता नहीं क्या? कैसा ऑफिसर है तू? हेलो, इज्जत से बात करो। तुमने जिस इंक्वायरी को लीज पर नहीं लिया उस पे चोरी करने का कंप्लेंट है। किसने कंप्लेंट किया था रे? मतलब ये सच है ना? हाँ ये तो 100% सच है। तुझे कितना चाहिए वो मांग और लेके चलता बन। मिस्टर पांड्यन, तुमने अपनी गलती खुद मान ली। तुम्हारा काम एकदम ओके है, इंक्वायरी खत्म होने दो। क्या इंक्वायरी? एक तो मेरा पैसा देना भूल गया, पांड्यन कोर्ट में जजमेंट देकर आया है। अरे इन लोगों ने तो तलवार पैसा उठा लिया। चाहिए या इंस्पेक्टर पैसा लेने का वाला हाथ चाहिए काटे बिना तुझे? नहीं छोड़ेंगे। पांड्यन ये तुम क्या कर रहे हो? पांड्यन तुम लोग बेवजह लफड़ा कर रहे हो। पकड़ो लो उसे। खुद आया और बोल रहा है कि मैं लफड़ा कर रहा हूँ। पांड्यन छोड़ दो मुझे। दिमाग नहीं है क्या? अब उनसे पंगा लेगा? पांड्यन मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तू पुलिस की ताकत को नहीं जानता है, बहुत बड़े लफड़े में फंसेगा तू। भाई कब तक आप ही करते रहेंगे? लाइए मुझे दीजिए। तेरे एनकाउंटर का निशाना चूक सकता है लेकिन मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। भाई अब मैं आ गया हूँ, आप जाकर रेस्ट करो, बाकी मैं देख लूंगा। अपनी मिट्टी का वीर कम हो जाएगा ऐसा सोचा क्या? अरे यार चिकन तो बहुत अच्छा बना है, खा के देख। अरे यार तू तो चिकन बहुत पसंद करता है, फिर आज चिकन खाने से क्यों मना कर रहा है? चिकन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तूने चिकन टेस्ट नहीं किया है इसलिए ऐसा बोल रहा है। कौन सी तपस्या कर रहा है तू? जो भगवान हमको दिखता नहीं उसकी तपस्या करते हैं ना हम लोग, ये सोचकर कि वो एक दिन हमको वरदान देगा। ये तो तेरे सामने बैठी है, जाकर इजहार कर दे प्यार का। बिना बोले अगर तेरी प्यार की गाड़ी शुरू हो गई तो इसका क्लाइमेक्स बहुत इंटरेस्टिंग होगा यार। अरे एकदम सही बोल रहे यार, मेरे मुंह की बात। ऑफिस में वैसे ही दिमाग खराब रहता है और तुम लोग अरे रुक यार, अच्छा है ना मैडम, अच्छा है। आपने जो खाना खाया उसका बिल साहब ने दे दिया है। मजनू कौन है है वो वाला मजनू। ऑफिस में टॉर्चर करते हो और यहाँ भी? आपको हाय बोल रहा है कि दूसरा प्लेट मांग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना परेशान करता है। देख यार, अपने आप को बहुत बड़ा मजनू समझता है। एक बार मेरे सामने आके हिलते हुए स्टाइल मार रहा था। मैंने पूछ लिया कि तुझे कैंसर है क्या? ऑफिस में बिना नजर हटाए मुझे गौर से देखता ही रहता है हर टाइम। कहीं भी जाती हूँ तो मुझे फॉलो करता है, बार बार दांत भी दिखाता रहता है। मेरा वाला तो चला गया, तेरे पास 2 हैं। अरे जाओ तुम, ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा अक्लमंद है, दूर खड़ा रहकर देखता रहता है, स्माइल करने से पहले भी सोचता है। ऑफिशियली वो सेट हो जाएगा ऐसा बोल रही है। देख इधर ही आ रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। थैंक यू मैडम। सर उठ गए? नमस्ते सर। ये लो ये लो। ये क्या है सर? तुम्हारे काम के हिसाब से पैसा दिया है। क्यों कम है क्या? बहुत ज्यादा है। ठीक है रख लो। कब से तुझे घर पे बुला रही हूँ? क्या यार तुम्हें नेक्स्ट वीक आती है ना? देख के नहीं चल सकता, अंधा है क्या? आजा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? संभल के चल, चलो चलते। दर्द हो रहा है क्या? वो लड़की कौन है जरा पूछ के बता तो। पता लगाता हूँ। क्या कर रही है? सुबह सुबह पटाने में लग गई। कुछ नहीं यार, मुझे कल सुबह 10 बजे मुझे बस स्टॉप पर पिकअप करने आने वाला था पर नहीं आया और मुझे टेंशन में डाल दिया। बस इसलिए अपनी टेंशन को एसएमएस के जरिए उसके पास भेज दिया। अब पता तूने फील कराने के लिए भेज तो दिया, लेकिन आज मैं जो एसएमएस भेजने वाली हूँ उससे शॉपिंग मॉल में बवाल मच जाएगी। देख लेना उसमें कहीं कोई डेंजरस ना हो। जा रे डरपोक कहीं की। क्या रे, चीट कर रहा है क्या? क्या भाई, आपसे चीट कर सकता हूँ क्या मैं? हाथ पैर काट कर अलग नहीं कर दोगे? अच्छा बॉस, उस दिन आपने का हाथ काटा था ना, क्या हुआ? हॉस्पिटल से आकर दूसरे हाथ से हफ्ता लेकर गया। अच्छा तू बार बार गायब क्यों जाता है बे? क्या करूं बॉस, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं बार बार गांव चली जाती है, फिर मैं परेशान होता हूं। मैटर खत्म किया क्या? शादी से पहले कैसे होगा बॉस? क्या यार एकदम से? एकदम सही बोले बॉस। उसके पीछे हम लोग उसे पता चल जाएगा ना तो बहुत नखरे करेगी। ये ला कर दे, वो ला कर दे, टॉर्चर करती रहेगी।
ये भी एक टेंशन है, बार बार टोई टोई करता रहता है। ए देख मैसेज है क्या, देख किसने भेजा है, नया रिंगटोन होगा, पढ़ जरा। क्या बॉस, सेटिंग भी कर ली, हमको बताया भी नहीं। हाँ ये बता कब पटाए, ये स्टेट मैटर है रे। अरे नहीं बॉस, मॉल में आ जाओ, लड़की ने एसएमएस भेजा है अभी। कैसा मॉल रे? अरे कोई बड़ा माल होगा। ये लड़की लोग अपन को मैसेज नहीं करता भाई। किसी का आप पर दिल आ गया होगा बॉस। ठीक है, जा करके देखते हैं अपन। कितने बजे? 6 बजे बॉस। सब रेडी है ना? सब कुछ रेडी रखा है बॉस। जरा वहाँ देखो, है ऐसे आ रहा है जैसे कोई फिल्म का बहुत बड़ा स्टार हो। इन्हें देखे लग रहा है कि मॉल में नहीं आए हैं। ऐसे ही लग रहा है। ऐसी बात है। क्या बॉस, यहाँ तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, इसमें से आपकी वाली कौन सी है? क्या रे, ये लोग तो हर जगह देख रहे हैं। शायद किसी को ढूंढ रहे होंगे, क्या पता। ऐसा करते हैं, आपको मैसेज किसने किया चिल्लाकर पूछते हैं। ए, क्या बोल रहा है यार तू? बोलने से पहले एक बार सोचा तो कर कि हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। जो मन में आएगा वो बोलेगा। ये वो देख, मेरा वाला आ रहा है। अरे उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है रे। मतलब लड़की नहीं आएगी? अबे तू भी ना यार, फोन को स्विच ऑफ कर दिया होगा उसने। अरे यार अब क्या करें? ए रुक। सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। इतना घबरा क्यों रहा है? बात क्या है? कुछ गलत किया है क्या तूने? सर आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। मोनिका की कसम खा के कहता क्या हूँ। रे मोनिका? कौन है ये? मोनिका मेरी लवर है, हम लोग मतलब बहुत कि प्यार करते हैं एक करना दूसरे को। बहुत गलत है ना? प्यार करना गुनाह नहीं है, धोखा देना गुनाह है। तो प्यार को धोखा देने यहाँ पर आया क्या? हाँ, आपने उसे रोका और मुझे सुधार दिया। अपन ने तेरे से क्या पूछा? बता वो दूसरी कौन है? बोल। वही जो दूसरी के बारे में? कसम से मुझे नहीं पता, मुझे मैसेज आया था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अपना कहानी भी ऐसा ही है, मुझे भी मैसेज आया था। ठीक है, कॉल करके देख जरा। बैलेंस नहीं है सर। ये ले, इसे डालकर। देखो उधर क्या मस्त लड़कियाँ खड़ी अरे हैं। वो देखना, मेरा लवर उन लोगों के बीच में फंस गया यार। मुझे जाने दो ना तू मत प्लीज। जा, मैसेज को देखकर तुझे धोखा देने आया था। अरे गलती से कर दिया होगा। अबे चुप रहना, जब देखो लड़की लड़की करता रहता है बकवास। कहाँ जा रहा है बे? रुक। अबे फोन लेके कहाँ भाग रहा है बे? कहाँ भाग रहा है तू? सर मुझे छोड़ दीजिए। ज्यादा होशियार बन रहा फोन है। दे। मैं जा रही हूँ। क्या रे, ये क्या तरीका है? मैंने फोन देकर तेरी मदद की, तू फोन लेके भाग रहा है? अरे नहीं सर, अगर फोन नहीं लगा तो मैं आपके साथ चलूंगा। हम लोग क्या करेंगे रे तुझे? वो क्या है कि आपके फोन पे मैसेज आया है इसलिए। क्या? मेरे फोन में? यही है क्या? हाँ भाई, इसी नंबर से मुझे मैसेज आया था। यही मैसेज है, देख तो। हाँ भाई, जो मैसेज मुझे आया था वही आपको भी आया है। एक नंबर की चालाक है तो। जरा भी अकल नहीं है क्या? कोई भी मैसेज भेजेगा तो चलाएगा क्या? किसका मैसेज है, क्यों भेजा है, पता नहीं करना चाहिए? पागल लूजर कहीं का। तुझे प्यार ही क्यों किया? मैं बात कर रही हूँ ना। क्या चिल्ला रही है? चुप रहो ना। ए सुन, मेरी फ्रेंड्स ने पहले ही कहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ जरूर आएगा, पर मैंने ये विश्वास नहीं किया। मैंने कहा मेरा लवर बहुत अच्छा इंसान है, पर तूने आकर मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया। बेवकूफ, रुक जा। भाई मैंने गलती से कर दिया, मुझे जाने दो। गलती से? मैसेज तूने ही भेजा था ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर किसने? कौन है वो? वो मेरी फ्रेंड। कौन फ्रेंड? उसने। वहाँ पे 3 लोग हैं, उसमें से किसने भेजा था मैसेज? कृतिका। देखा कृतिका को, पागल बना दिया सबको। चल आजा। चलो। आजा। ए लंबू, लड़की अच्छी पटाई है तूने, लेकर जा। अरे बाप रे, अब ये लोग क्या करने वाले हैं, पता नहीं। अरे ये फोन क्यों कर रही है? बात करना। हेलो। तूने जो मैसेज भेजा था वो इस गुंडे को चला गया है और वो ऊपर ही आ रहा है। तुम लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाओ, जल्दी। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो। और तुम किसे ढूंढते हुए यहाँ आए थे? चलो बाहर चलो, दिखाती हूँ तुम्हें। कल तक आप एक साधारण आदमी थे, आप टेंशन भास्कर, नाम और शोहरत में बहुत आगे बढ़ गए हो आप। ये कैसे हुआ, मैं पूछ रहा हूँ बॉस। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। माँ भीख दो, माँ भीख दे दो माँ। 2 रुपये क्या? भगवान आपका भला करे मेम साहब। अरे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो दे। वाह वाह, गाना बोले तो इसे ही गाना कहते हैं। अब आगे के भी गाओ। अरे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, तेरे जैसा धर्मात्मा मिल जाए तो मेरा भला। जबरदस्त गाना गाते हो। वंस मोर प्लीज।
अरे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। हम तो भिखारी हैं, आप हैं दाता, आपका दिया ही मैं भर पेट खाता। ऐसे ही करो सर। आप इंसान नहीं है सर, आप तो सर भगवान हैं। 10 पैसे मांगने के लिए पूरा गांव घूमना पड़ता है सर, और आपने 10 रुपया डाला सर। भगवान आपको 100 साल जिंदगी दे। अरे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका अरे जो ना हो दे भला। उसका भी भला, जो ना दे उसका ना हो भला। जो दे उसका हो ये भला, गाना तो जो लगा ना जैसे दे मैंने ही उसका गाया था। ना हो अभी भला। कौन गा रहा है? अरे जो दे उसका हो Excuse me? भला, आप जो सब लोग ना थोड़ा दूर दे हट जाइए। उसका ना प्लीज हो जगह भला। छोड़िए, जगह छोड़िए, अरे प्लीज वाह, प्लीज वाह, जाओ। वाह, एम आई जरा साइड में बैठ के देख। भगवान। अरे रा 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 तुम हो? मैं ही हूँ। क्यों बे कमीने? फिल्मों के पुराने गाने को रिमिक्स करके बोलता है तूने गाया है। ऐसे ही मेरे गाने को गली गली में गा के पैसे कमा अरे रहा मैं है। हमेशा लेटेस्ट गाना ही गाता हूँ, हाँ। कलेक्शन थोड़ा कम ही रहता है। आज तुमने जो गाना गाया ना, उसे मैंने यहाँ गाया और कलेक्शन अरे कमाल का हुआ। पुराने गानों का पब्लिक में हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। कल तू मुझे एक और अच्छा गाना सुनाना, ताकि कल के कलेक्शन के लिए यूज कर लेकिन आज पाऊँ। का कलेक्शन भी तू यूज नहीं कर पाएगा। ऊपर देख के सूर्य नमस्कार करो, बताता हूँ जय सूर्यदेव इस भगवान। गाने का मालिक मैं हूँ और सारा शहर अरे मुझे ही अरे, मिलेगा। पकड़ो उसे, आ गया पकड़ो। इतना गुस्सा आ रहा कि समझ में नहीं रहा क्या करूं। एक्सक्यूज मी, मुझसे क्यों टकराया? गधे कहीं क्या अकल नहीं है क्या क्या? सर, गधा बोल रहे तो दिमाग कहाँ से रहेगा सर? क्यों रे, आके टकरा गया और मेरे सामने जुबान चलाता है? अरे बाप रे बाप, पता नहीं किसकी शक्ल में क्यों उठा। अरे बाप, बहुत टाइम खराब चल रहा है। मत मारो सर, बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 सर, अरे सर। हेलो, हाँ ठीक है। एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा टेंशन था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो गया। टेंशन खत्म हो गया। मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? उठ जाओ भाई, उठ जाओ, उठ जाओ, आ जाओ। थैंक यू सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, गलती से आके आपसे टकरा गया था। थैंक्स यार, बहुत बहुत थैंक्स। किस लिए मेरे सर? टेंशन को कम करने के लिए। टेंशन कम करने हाँ के लिए? यार, टेंशन में कल एक कत्ल करना चाहता था, तुझे मार लिया तो टेंशन खत्म हो गई। आपने जो मारा ना सर, उस मार से मेरी जान चली। तुम्हारी जान नहीं जाने दूंगा। लाओ, दो मुझे। ये लो, रख लो। आप मुझे इतना पैसा डॉक्टर के पास जाके अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना। और सुनो, जब भी मुझे टेंशन हो ना, तो आके मुझसे मार खा लेना। मतलब मैं साधारण भास्कर था, आज के बाद से टेंशन भास्कर बन गया। यही है मेरी कहानी। कैसी है? क्या यार, इतनी गंदी है क्या कहानी? हाँ बॉस, एकदम घटिया है बॉस। इसलिए जब भी आप सामने आते हैं तो सड़े हुए सांभर की तरह बात मारते हैं। सब पे सील मारना है। ओके सर, सील मारना है। हो गया सर। सर, चरण सिंह आपसे मिलने आया है सर। बैठ जाओ, टेंशन क्यों ले रहे हो? आने के लिए बोलो। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। सारे पेपर विजिलेंस और एंटी करप्शन के तहत सील करना है। ओके सर। ए हट रे, तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा। रंगा राजन, पहचाना मुझे? मैं हूं चंबल का चरण सिंह। चंबल में मैंने सर्विस किया है। चंबल में जो डाकू रहते हैं, मुझसे डरकर हफ्ता देकर जाते हैं, और उस इंसान को जेल भेजा तुमने। जेल भेजा। क्या भाई, आप फालतू में बात कर रहे हैं? आप बोले तो अभी खत्म कर देता हूं मैं इसको। तो ही खत्म कर देगा तो मैं किस लिए आया हूँ? इसका हिसाब मैं करूंगा। तो चुपचाप रह। सब के सब यहाँ से बाहर निकलो। क्या रे, बहुत ज्यादा उड़ रहा है तू? हाँ, बिना लाइसेंस के मैं नहीं उड़ता। मशीन गन को देखकर तो डरता ही नहीं, तो इस पिस्टल से डर जाऊंगा क्या? सुन ले ओए रंगाराजन, तू मुझे जानता नहीं है। अगर मैं चाहूं तो तेरी हस्ती मिटा कर रख सकता हूं। तूने इस पद पर रहकर इतना जो नाम कमाया है ना, उसे खत्म करके तुझे तेरे ही पिस्टल से आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दूंगा। जाओ जाओ जाओ, तो जाओ। बेवकूफ, जब से उस लड़की ने मैसेज भेजा टेंशन हो गई है यार। उस दिन तो वो भाग गई। तुम लोग को एड्रेस पता लगाने के लिए बोला था ना, क्या कर रहे हो तुम लोग अभी तक? पर बॉस, आप इतना सीरियसली लेंगे ये सोचा नहीं था। बॉस, उस इलाके में एक ही कॉलेज है, उधर जाके देखते हैं ना। ए, तुम लोग को बोलने नहीं आता क्या? अभी बताया ना भाई। चल अच्छा।
क्या यार, और कितने दिन उसको देखकर लार टपकाता रहेगा? हाँ, हे, टाइम आएगा तो खुद ही पट जाएगी यार। क्या हुआ यार, तू अचानक सैड क्यों हो गया? वो बहुत बेकार है यार, सच में। क्यों, क्या हुआ यार? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे मैं अपनी लीना के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत टेंशन में है। बिग ब्रदर के रूम में जाते वक्त मैंने देखा था, उसने मेरी तरफ एक बार देखा था। जरूर उसके दिल में मेरे लिए कुछ है यार। खैर छोड़, मैंने सोचा था आते वक्त वो फिर देखेगी, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा ही नहीं। पता नहीं क्या चाहती है वो। देखा नहीं चलेगा यार, लेकिन उसका चेहरा इतना गिरा हुआ क्यों है? पता नहीं क्यों परेशान है वो। जिंदगी में कुछ चीज रोक नहीं सकते, उसमें से प्यार भी एक है। अगर वो कहे कि हमसे दूर रहो तो समझ लो उसके दिल में कुछ ना कुछ है। फिल्मों में कोई भी चीज बहुत इजीली हो जाता है, असल जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अभी तुम्हें क्या चाहिए? लीना को क्या हुआ, बस इतना ही पता करना है ना? हे, तू उसके पास जाकर के कुछ मत पूछना, क्या पता फील करे वो। अरे तू फील कर रहा है इसलिए मैं उसे पूछने जा रहा हूँ, लेकिन उसे फील नहीं करने दूंगा। डोंट वरी, मैं अभी उसे पूछ के आता हूँ। हे, क्या बोला उसने? पता ना क्या बोला। बिग ब्रदर उस पर लात टपका रहा है। तुझे प्रमोशन दूंगा, वो ऐसा बोल रहा है। अरे वो डबल मीनिंग जोक्स बोलता है, इसीलिए वो अपसेट हो गई है। तो ये बात है, इसका कुछ ना कुछ करना होगा यार। करना है, लेकिन कैसे? मैं सोचता हूँ। बॉस, चश्मिश लंगूर आ रहा है। अच्छा, जा लेके आओ उसे। अरे गाड़ी रोक, उतर उतर उतर। ए, रोक रोक। गाड़ी रोक, मैंने क्या किया सर? भाई के सामने चल, भाई के सामने। मैंने क्या किया? भाई मेरा। क्या है रे? भाई मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद मैं प्यार नहीं करूंगा भाई। हेलो, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? इसे क्यों धमका रहे हो? इसने क्या गलती की है? इसने नहीं, तूने किया क्या? उस दिन वही लड़की कृतिका भाग गई थी, तूने ही फोन करके बताया होगा। सर, वो तो मजाक में ऐसे ही। प्यार कोई गेम है क्या कि पहले भागो उसके बाद गले मिलो? सॉरी सर, वो आपके नंबर पर गलती से एसएमएस चला गया। नहीं, एकदम सही से भाग। ए, वो सेल फोन इधर दे। नहीं, देना। नहीं दे दो। तेरे को दिमाग है, इसको क्यों नहीं है रे? दूंगी। तूने क्यों दिया फोन? हेलो, क्या हुआ तुझे? अभी तो निकली है, फिर इतनी जल्दी फोन कर रही है? क्या बात है? हेलो हेलो, क्या हुआ है इसको? ए, तो यहाँ है क्या? फोन क्यों कर रही थी? आइए मैडम। कृतिका, ए, उस दिन वो एसएमएस। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अपन बात करेंगे। हेलो मिस्टर। तुमने जाने अनजाने में नहीं, मिलना तकदीर में ही था। मैं और तुम तकदीर से मिले हैं, मानो ना इस बात को। हेलो मिस्टर, सुनो मेरी बात। हैं? नंबर गलत हो गया तो सॉरी नहीं बोल सकते? उसी तरह ये भी है। सॉरी, माफ कर दो मुझे प्लीज। हमारे बॉस चुपचाप बैठकर पत्ते खेल रहे थे, मैसेज भेज के हमारे बॉस के दिल में इतना बड़ा तीर मारा, फिर सॉरी बोल रही हो? पुलिस में कंप्लेन करूंगी मैं। क्या करोगी? तुमने एसएमएस भेजा था, वही करके कंप्लेन करोगी क्या? लड़के लड़कियों को गंदे गंदे मैसेज भेजते हैं, पर हमारे बॉस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर क्यों? ए, अरे वो नहीं बॉस, आप ना सीधे पॉइंट पर आते हो, वही मैंने बोला। मेहरबानी करके समझ जाइए, बाई मिस्टेक हो गया, इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी मत कीजिए प्लीज। भैया, हैं? अपनी बहन समझ लो ना भैया, प्लीज प्लीज भैया। ये सारी लड़कियां कभी डायलॉग भी नहीं बदलती हैं। मेरी बात सुन, तू मेरी बहन बन जा। इस चश्मिश से मैं तेरी शादी करवा दूंगा, और ईमानदार बहन बनकर तू इसे पटाने में मदद कर मेरी। हेलो। हाँ बोलो। गलती की है मैंने, उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हैं आप? ये करेक्ट है। वैसे अपने प्रॉब्लम का हल क्या, ये तो बताओ। जाकर अपना काम देखो। देखो मेरी जान, आज के बाद तुम्हारे पीछे घूमने के अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। चल जा जा जा, जा। ए, चल तू, चलो चल। मेरी जान, आई लव यू जान। वही बॉस, एकदम सही बोला आपने। ठीक है, चलना।
जी हाँ, उस 50 लाख का क्या हुआ? उसे फोन किया है जी। जल्दी देने को बोल। ओके जी। नमस्ते बॉस। आओ आओ मुर्गानंद, यहाँ बैठो। कोई बात नहीं सर। बात है, बैठ जा। तू एक काम कर, जो जो गांव सुनामी में तबाह हुए उन सारे गांव में तू जा और वहां मेरे नाम का प्रचार कर, उन सब की मदद कर और उसके बाद ट्रस्ट को रजिस्टर कर दे। और उसके साथ साथ विदेश में रहने वाले एनजीओ में जो पैसे देते हैं ना, उनका पैसा टैक्स फ्री हो, उसका सर्टिफिकेट भी तू 2 दिन में लेकर आ जाना। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? इसमें तो 1 साल लग जाएगा सर। ये रख ले। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ले और निकल। सर पूरा काम निपटाने के बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा, ठीक है? मुर्गानंद सर। एक बात और। जी। ये बात तेरे और मेरे बीच ही रहे। हमारे बीच ही रहेगी। बाय सर। हाँ, रजिस्टर होते ही विदेश में रहने वाले सारे एनजीओ को ईमेल कर देना। जी ये जाली नोट जनता के बीच में कैसे आप स्प्रेड करने वाले हैं? उसके लिए मैंने इंतजाम कर दिया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके जी। ओम शांति। हमेशा मुझे एक डाउट रहता है, लेकिन उसे अपने दिल में नहीं रख पाता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने दिल में बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आप बैठ जाइए ना तुम सर। बैठो ना। नहीं नहीं आप बैठिए सर। ठीक है, इतने प्यार से बोल रही हो तो बैठ जाता हूँ। अच्छा सुनो, वो मैं बोल रहा था कि मुझे एक डाउट है। पता है, मैं इस पे बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। क्या हुआ यार, इतनी देर क्यों लग रही है? लीना को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? मैं जाके देखूं क्या? अरे यार इधर बैठ, इधर बैठ, 5 मिनट तो वेट कर यार। अब क्या हुआ? अंदर वो टॉर्चर कर रहा था क्या तुम्हें? नहीं ऐसी बात नहीं है, जो भी था मैंने संभाल लिया। तुम जाओ। रघु आज उससे बात करना ही पड़ेगा, आ जाओ। इतनी मेहनत की पर हाथ नहीं आई। कहाँ वो घुसाए चले आ रहे हो? हैं? थोड़ा भी मैनर्स नहीं है क्या? सर मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कुत्ते की तरह आप जुबान लटकाकर घूम रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं। Hey, man, what are you doing? रुक जाइए सर, जल्दबाजी किस चीज की है? आराम से। डुअल मेगापिक्सल कैमरा, डीवीडी लाइक प्लेबैक क्वालिटी, चेक करके देख लेते हैं। सुन, अगर मैं एक मेल डालूंगा ना तो फिर तू इधर नहीं दिखेगा। सर आप क्यों ईमेल भेज रहे हैं? हम आपको पंच देते हैं ना सर। तुम लोग क्या करने वाले हो? कुछ नहीं सर, हम लोग भी ईमेल भेजने वाले हैं। और पता है उसके साथ ये वीडियो अटैच कर देंगे। ऐसा क्या है इसमें? देख रहा है भाई, सर को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप इतनी देर से जो लार टपका रहे थे ना, उससे ये पूरा फोन गीला हो चुका है। एक बार आप भी देख लीजिए। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मेहरबानी करके ये फोन मुझे वापस दे दो। आप अकेले में देखना चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं होने वाला सर, इसे तो सार्वजनिक करके सबको दिखाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली है भाई। अच्छा, बाकी लोग की फैमिली नहीं है क्या? सॉरी, वेरी सॉरी। क्या सर, इस छोटे से रूम में हमारे सामने सॉरी बोल रहे हैं आप? आपकी वजह से पता है कितने लोग अफेक्ट हुए हैं। ओपनली ऑफिस में जाके सबको सॉरी बोलिए। अरे मेरी इज्जत चली जाएगी। इज्जत चली जाएगी? तो फिर इज्जत लूटने जैसा काम क्यों कर रहे थे? अगर कहोगे तो मैं आपसे सॉरी मांग लेता हूँ ना, लेकिन इस बात को एमडी तक लेकर मत जाना, क्योंकि मेरी फैमिली। ठीक है, जो गलती तुमने की है उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली पे असर नहीं पड़ेगा। बस तुम्हें ऑफिस में जाके सबको सॉरी बोल देना है। लेकिन एक बात याद रखना, ऑफिस में आओ तो ऑफिस का काम करो बस। अभी तो मैं ऑफिस का ही काम समझता था। ईमेल रेडी कर। नहीं, चलो चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज। फ्रेंड्स, आज हमारे ये टीम लीडर बिग ब्रदर ने एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए ये फैसला लिया है कि इनसे जो कुछ भी गलती हुई है उसके लिए ये माफी मांगेंगे और आज से ऑफिस में सभी से अच्छा बर्ताव करेंगे। सर। डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग एक फैमिली है, ऐसा समझाने वाले विष्णु को और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। मैं आज के बाद एक सच्चे ब्रदर की तरह आप सबसे बिहेव करूंगा। आज से आप लोग मुझे बिग ब्रदर बोल सकते हैं, वो मेरे लिए गर्व की बात होगी। बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू एवरीबॉडी। चले।
ए सुन, यहाँ से निकाल निकाल, चल खाली कर, जगह खाली कर, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, सबके सब निकलो, बोला ना जाने को। चलो जाओ जाओ जाओ, इधर मत देखो, जाओ निकलो, जाओ, बोल रहा हूँ ना खाली करने को, चलो जल्दी निकलो। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? बहुत परेशान कर रहे हैं यार। ए, तेरी भाभी सही लग रही है ना? हाँ बॉस। बॉस हैं? भाभी के साथ खेलोगे तो अच्छा लगेगा, एक बार जाओ तो सही भाई। अच्छा लगेगा तुझे? जाओ ना। अरे रुको, तुम आउट हो गई हो, चलो निकलो निकलो, जा जाओ। खेलना आती नहीं, चली आती खेलने। बॉस ये पकड़ो रैकेट और आप खेलो। कृतिका चल हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ओ जान, ओ डार्लिंग। चलो अरे चलो। अरे उसकी बात मत सुना डार्लिंग। अरे कहाँ जा रही हो? ए अरे सुनो। ए क्या हाथ ए, हटा? तू पीछे चल, कहाँ पीछे ना हाथ चल, हटा? पीछे। क्या? ए पहले हाथ हटा, मैं तेरे बारे में अपने डैडी को बोल दूंगी। जरा देखो मेरी जान को, कौन है मेरा ससुर मेरी जान? रंगाराजन IRS। ए अगर तुम लोगों ने इसे हाथ भी लगाया ना तो इसके पापा तुम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। छी, चल यहाँ से चल। क्या भाई को इडियट कहा? बॉस तुम बोलो तो इसको उठा लें क्या? चलो। चल रहे, बीच में बोलता रहता है बस। चल रहे। मजाक किया बॉस मैंने। सर मैं निकल गया सर, आपके एरिया में आ रहा हूँ। ओके सर। ड्राइवर क्या मैडम? हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं क्या? जिस रूट से हमेशा जाते हैं उस रूट पे काम चल रहा है मैडम, इसीलिए हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। ओह गाड़ी दूसरे रूट से क्यों जा रही है? ए कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? चल उतर, छोड़ो चल उतर नीचे, मुझे। उतर। छोड़ो। चुपचाप क्या उतर, कर रहे हो? चल चल हमारे साथ, कहो ना चल मेरे। चल छोड़ दो मुझे। अरे चल जा अंदर जा। हे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। ए तुम लोग यहाँ लेकर क्यों आए हो मुझे? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा प्लीज, खोलो क्या हुआ? प्लीज। हाँ आज शुभ मुहूर्त है, सोचा आज गृह प्रवेश होगा तो अच्छा होगा। इसीलिए तो तुम्हें उठा के लाने के लिए बोला। अबे ओए पीछे देख। अरे डर क्यों रही हो? आज के जमाने की लड़कियों के लिए तो ये सब कॉमन है। अरे तुम्हें भी मजा आएगा। आजा। सर प्लीज, आप जो सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लड़कों से बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। छोड़िए मुझे।
लीना, हाँ तुम्हारे घर में मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, बाद में सब डिटेल में बताती हूँ, पहले चलो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आओ। हाय एवरीबॉडी। कैसी हो बेटी? ये मेरे पापा हाय हैं बेटा, डेविड। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये मेरी माँ है पद्मा। नमस्ते आंटी। ये मेरी छोटी बहन रीना। हाय। हाय, वेलकम टू माय बिग फैमिली। आओ। ये मेरी दादी, जिन्हें देखकर लगेगा कि मेरी बड़ी माँ है। नमस्ते दादी। नमस्ते। मेरे कैसे हैं दादाजी कैसे हैं? महालिंगम। हेलो सर। हाय। बेटा, तुमने हमारी पोती की रक्षा की, हमें बहुत प्राउड हो रहा है तुम्हारे ऊपर। इट्स ऑल राइट। ये मेरी नानी स्टेला। अच्छे नमस्ते दिख नानी। रहे हो। ये है पापा के पापा वेद मणिकम। नमस्ते सर। नमस्ते, खुश रहो बेटा। तुम्हारे बारे में लीना ने हमें सब बता दिया है। क्या बताया इसने? वही बेटा कि तुम इससे प्यार करते हो। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी एकदम है। कमाल की जोड़ी है। जरा इसका चेहरा देखो, शादी की खुशी झलक रही है। हाँ, बिल्कुल हाँ, सही। ये बात पापा को पता चली तो वो तांडव करेंगे। लेकिन वो क्यों बेटा? मेरे पापा बहुत ही सख्त हैं और बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं। सच कहूँ तो आज तक हम लोग कभी इस तरह से खुशी से एक साथ टाइम नहीं बिताए हैं। उनके बहुत सारे रूल्स हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है बेटा। घर के बड़े लोग दादा दादी हैं लेकिन वो मेरे भाई और बहन को ही सपोर्ट करते हैं। बची बेचारी माँ, वो पापा से डर के कुछ बोल नहीं पाती। तो अपने दादा दादी को मना सकते हो ना। ये भी उस जमाने में यही काम करते थे। चिंता मत करो विष्णु, बहुत जल्द तुम्हारे माँ पापा को सास ससुर बुलाऊंगी। देखा अपनी लीना कैसे बात कर रही है। हाँ। माँ, हाँ, आप लोग इतने डल क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा। सुनिए, पापा, सुनिए आप ना। कुछ सोच रहे हैं क्या? अरे कोई बात नहीं है, आओ तुम बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, तुम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये वो करके उछलना नहीं। बताएंगे तभी तो पता चलेगा। अरे बेटा, अगर तुम ऐसे चिल्लाओगे तो मैं कैसे बताऊंगा? अभी रुक जा। मैं बात क्या है पहले वो बताइए। बात यह है बेटा, वो अपना विष्णु है ना। हाँ, क्या हुआ? उसने यहाँ आकर अरे हो क्या रहा है यहाँ पे? बात ये है कि वो हमारा विष्णु को क्या हुआ? विष्णु को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बोलो तो। वो एक लड़की से प्यार करता है। आज तक हमारे परिवार में किसी ने औरत पर हाथ नहीं उठाया। आपको नहीं मार सकता ना, इसलिए इसे मार रहा हूँ। देखो कैसे आकर खड़ा है बेशर्मों की तरह। कौन है वो? कौन है? अरे बेटा, डैडी, अरे बेटा, थोड़ा शांत रहे। 7.5 हाँ 7.5 हाँ 4th क्रॉस स्ट्रीट, हाँ, शालीग्राम, चेन्नई। पिन कोड के साथ एड्रेस बोलेगा क्या? उसका नाम क्या है बता पहले। मीना पापा, सॉरी, लीना पापा। क्रिश्चियन है वो? हे भगवान, हे भगवान। सुनिए, अब जो हो गया सो हो गया। अब जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। मार दूंगा तुझे। अरे ये तो क्या इस कर समय रहा क्या है? बात करनी चाहिए इसे पता नहीं है। शांत हो जा बेटा, कैसे शांत हो जाऊं? शांत हो जा। वो अपनी कृतिका है ना। हाँ, तो उसे क्या हुआ? अरे उसे कुछ नहीं हुआ। सुनिए, उसने किसी फ्रेंड को एसएमएस किया। हाँ। वो गलती से किसी और नंबर पर चला गया और जिसके पास गया वो एक गुंडा है बेटा। उसके बाद से वो गुंडा उसे टॉर्चर कर रहा इसकी है। अभी उम्र भी नहीं है। आपने इसे सेल फोन दिलाया था ना, वो भी सबसे महंगा वाला, अच्छी कंपनी का। अब भोगिए आप। बच्ची ने मांगा इसीलिए मैंने बोला था। ये गुंडे लोग लड़कियों को एसएमएस करते हैं और फिर उनका पीछा करते हैं, लेकिन अपनी बच्ची गुंडों को एसएमएस करके अपने पीछे भगा रही है। शाबाश। सॉरी डैडी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं अब होगा। होने को बच्चा ही क्या है बेटी, यही देखने को रह गया है मुझे। ये क्रिश्चियन से प्यार करता है और तुम गुंडों को मैसेज करती हो। यही रह गया, यही रह गया। सब लोग जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। चलो चलो। टेंशन भास्कर नहीं आया। बच्चे लोगों का एकदम मामूली मैटर है, हम लोग बाद में आएंगे। हम लोग डील करते हैं, उनसे भी हम कम ही लेते हैं। बच्चा कहाँ है? दिखाओ। अंदर है, जाके देखो। अंदर है। अमाउंट रेडी रखना। इधर जाओ, मटन का जाओ, पीस है, जाओ। मैं देख लेता हूँ, तुम मत उठाना। चलो ठीक है अंदर। बॉस। बस क्या हुआ रे? हम लोगों से गलती हो गई क्यों रे? बॉस। मार खाना और कुत्ते से कटवाना सिर्फ मेरे बस का है और छोटे छोटे बच्चों का काम तुम लोगों का है। वो साधारण बच्चा नहीं है बॉस, बहुत ही खतरनाक बच्चा है। बॉस, उसके टेंशन को हम कम नहीं कर पाए बॉस। क्यों बे? एक बच्चे के टेंशन को दूर नहीं कर पा रहे हो? काय बात का असिस्टेंट? एक असिस्टेंट नहीं है बॉस, तीन असिस्टेंट हैं। मैडम जिल, अपने मनहूस मुंह को कर दो सील। बच्चे बच्चे
बच्चे बच्चे, स्किन के अंदर तो दूध है। बच्चे, पापा ये तो राक्षस अरे है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? मैडम, इसे कहाँ से लेके आई? हाँ, ये मेरा बेटा है। उठो बेटा। मैडम, वेल मछली की तरह दिखता है और बच्चा बोल रही हो। 10 लोगों के दूध को ट्यूब डाल के अकेला ये चूसे जा रहा है और बच्चा ये। नजर मत लगाइए, मेरा बेटा पतला हो जाएगा। पतला, मेरा बेटा। इस लड़के पे नजर लगाएंगे तो ये पतला हो जाएगा। मेरा राजा बेटा। मारेगा तो भी कुछ नहीं होगा। हमें हाथी की सवारी करनी क्या है। बोल रहा है तुम्हारा बच्चा? मेरे बेटे को हाथी की सवारी करनी है। अरे कैसे होगा? एक हाथी कभी दूसरे हाथी के ऊपर सवारी करता है क्या? ऐसा नहीं है, ये रोज किसी न किसी हाथी को लाकर 1 किलोमीटर की सवारी रोज करता है मेरा बेटा। बस इतना ही। सुनिए, अगर बिल्ली के साइज का होता और हाथी की सवारी करता तो मैं मान भी लेता मैडम, लेकिन अगर ये हाथी के ऊपर चढ़ेगा तो हाथी मर जाएगा मैडम। वो सब कुछ मुझे नहीं पता। मेरा बेटा आपके पीठ पे बैठ के सवारी करेगा, तभी उसकी टेंशन कम हो जाएगी। बैठिए, नीचे झुकिए आप। झुकिए। आजा बेटा, आज हाथी की सवारी कर ले। हाथी की सवारी करूंगा। आजा, मेरा बेटा। चलो, चल। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजा। हेलो सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? ठीक हूँ सर। मैं आपसे मिलना चाहता था। कोई बात है क्या? एक पर्सनल मैटर पे डिस्कस करना था। क्या बात है, बोलिए ना। वो मेरी बेटी कृतिका कॉलेज में पढ़ती है। अपने फ्रेंड्स के साथ मजाक मस्ती में एक SMS कर दिया। बाय मिस्टेक वो पाल पांडियन को चला गया। पाल पांडियन उसे बहुत परेशान कर रहा है। हमें उसके लिए कुछ करना होगा। आप एक काम कीजिए, हाँ? थाने में जाकर ये कंप्लेंट लिखवाइए कि आपकी बेटी का सेलफोन गुम हो गया। Okay. बाकी मैं देख लूंगा। सो नाइस ऑफ यू। वेलकम सर, बाय। थैंक यू। क्या बात है? भाई एक लड़की से प्यार करते हैं। बस इतनी सी बात? लड़की कौन है? उसका घर कहाँ है? बता, रिश्ता पक्का कर देता हूँ। भाई उसमें तो एक लफड़ा है भाई। अरे क्या लफड़ा है? वो लड़की ब्राह्मण है भाई। हाँ, तो होने दे। वो लड़की भाई से प्यार नहीं करती है। अरे तो क्या हुआ? उसके माँ बाप से बात कर लेंगे। भाई वो रंगराजन IRS है। अच्छा वो है क्या? एक नंबर का जिद्दी है वो किसी की बात नहीं सुनता। आइए आइए ऑफिसर साहब। सर, आपके भाई को SP साहब ने बुलाया है। मेरे भाई को पुलिस स्टेशन लेके जाओगे? देख, अपने भाई को तेरे भरोसे भेज रहा हूँ। अगर इसे कुछ हुआ ना तो पता ना मैं क्या पता है करूँगा। सर। ठीक है, लेके जाओ इसे। चलो भाई। भाई किसी बात की टेंशन मत लेना। कौन है आप? मैं कौन हूँ वो छोड़ो। घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है क्या? पापा। अरे बेटा, क्या हुआ? बाहर कौन आया है? बच्ची को किसी ने धमकाया है। जरा जाकर देखो तो कौन है वो जंगली इंसान। कौन है? किसको बोला जंगली इंसान? सॉरी सर, आप हैं? अंदर आइए ना। मैं अंदर नहीं आ सकता। प्लीज सर, आइए ना। नहीं, मेरे बच्चे ने कुछ गलत कर दिया। मैं अंदर नहीं आऊंगा। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं आप? कौन 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 बेवकूफ की तरह बात कर रहा है? आदिवासियों की तरह कोई किसी के साथ रह सकता है, जा सकता है? मानने वाले लोग मुझे बेवकूफ बोल रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। बच्चों से अगर जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। लेकिन क्यों करेंगे? आप तो ये सब मानते ही नहीं हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मिस्टर, जबान को कंट्रोल करो। क्या कहा? मैं जबान कंट्रोल करूं? सही कहा आपने। लगता है इस घर पर औरतों का राज्य है। औरतों को बात के बीच में नहीं कूदना चाहिए। यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ है। जाति देखे बिना साथ में रहना गलत है क्या? आप बेफिक्र रहिए, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। कोई बेवकूफ ढूंढकर अपनी बच्ची की शादी कर दीजिए। सुनिए सर, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते तो हैं। फिर मेरे मरने के बाद ही एक हो सकते हैं वो। यही आपका फैसला है क्या? बिल्कुल। मेरे बच्चे को भूल जाओ तुम। ये क्या लेकिन बोल रहे हैं? बहुत खुश रहोगी। कमीने, तू बैल है कि इंसान है? और ये गले में क्या है? ए, ठीक से पकड़ो इसे। डिपार्टमेंट के आदमी के लड़की के ऊपर हाथ डालता है, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। बोल। क्या समझता तू अपने आप को? क्यों रे? मुझे अंदर नहीं जाने देगा? अरे ये क्या मारना चाहता है क्या? तेरी तो बोल। एडवोकेट कहाँ है? सोया हुआ है क्या? मैं आपके भाई को जमानत दिलाने का इंतजाम कर रहा हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख, मेरे घर पहुंचने तक भाई नहीं आया ना तो तेरी खैर नहीं।
अपने पास से पैसा लेके जा और पुलिस वाले के मुंह पे मार। वेलकम रंगाराजन जी, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। हमारे डिपार्टमेंट के एक खास मेंबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसी विश्वास पर मैंने आपको बुलाया अपनी है। जान देकर भी उसे बचाएंगे सर। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ सर। सो टेल मी सर। अंडमान आइलैंड पर सुनामी ने बहुत तबाही मचाई है, पता है ना? यस सर। तो उसी वजह से जनता बहुत पीड़ित हुई है। उन लोगों की मदद करने के लिए अपनी सरकार और प्राइवेट एनजीओ सब लोग हेल्प कर रहे हैं। ऐसी बुरी हालत में भी घोटाला बंद नहीं हुए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसे वक्त में भी कुछ लोग दवाइयों और पैसों में हेरा फेरी कर रहे हैं। इन लोगों का पता लगाकर कानून के सामने खड़ा करना है और उनको सजा दिलवानी है। श्योर सर। ये काम आपके जैसा ईमानदार अफसर ही कर सकता है, इसीलिए आपको बुलाया है। सर इनका ट्रांसफर अंडमान में कर रहे हैं क्या? आपको जो पसंद नहीं आता उसका ट्रांसफर अंडमान में करते हो? नहीं नहीं, ये ट्रांसफर नहीं है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही वापस आ जाना है। सर कब जाना है वहाँ? दैट्स द स्पिरिट। हेलो, कौन है? मैं महिल साहब बोल रहा हूँ सर। क्या बात है, बोल। सर रंगाराजन सर अंडमान जाने की बात कर रहे थे सर। क्या अंडमान? रंगा राजन अंडमान जा रहा है? मेरे भाई को उसने मार खिलाया ना, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुनो माँ, लक्ष्मी कहाँ? मंदिर गई है बेटा। मेरे आते ही सभी लोग साइलेंट हो गए। अब आप चैन से रहिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे क्या बकवास कर रहे हो? और क्या पापा, मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम सबका दुश्मन हूँ। एक बेटे को अच्छे से पालना और उसकी जिंदगी बनाना, यही एक बाप का कर्तव्य होता है। बचपन में आपने जो सिखाया कि शिष्टाचार और अनुशासन में रहना चाहिए, यही मैं सबको सिखाता हूँ। अगर ऐसा कर रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? ये गलत नहीं है बेटा, लेकिन जमाना बदल गया है और बेटा सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। मैं मानता हूँ अपने आप को बदलना गलत नहीं है, लेकिन सिचुएशन के सामने अपने आप को झुका देना क्या? अरे सिचुएशन का मतलब खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर है और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। ये आप सोच सकते हैं पापा। फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ। ये क्या है बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके हिसाब से मैं एक अपराधी हूँ ना? पापा ऐसा मत बोलिए पापा, हमें माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी पापा। गुड। पापा मैं अंडमान जाकर 10-15 दिनों में आ जाऊंगा। बेटा ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे बिना हम सब लोग कैसे रहेंगे? बेटा संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, मैं जाने की तैयारी करता हूँ। तुम लोग भी ध्यान रखना। जी। अरे बोल भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? अंडमान में जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें घोटाला हुआ, गवर्नमेंट को पता चल गया और इसीलिए विजिलेंस ऑफिसर रंगाराजन एकदम सीक्रेटली वहां पर पहुंचने वाले हैं। तू कहना क्या चाहता है? यही कि वो एक ईमानदार ऑफिसर हैं। इस मामले के बारे में जानते ही वो आपके साथ साथ मुझे भी जेल में बंद कर देंगे। रंगाराजन को अपन देख लेगा। आप ये कैसे कह सकते हैं सर? आपको पता कितना बड़ा घोटाला है? रकम बहुत बड़ी है सर, और इस बारे में आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था सर। मामला हाथ से अब निकलता जा रहा है। ये मैटर अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। उनके साइड से ओके, पर तेरे साइड से मामला कमजोर नहीं होना चाहिए। मेरे साइड से मामला कमजोर ना हो उसके लिए मुझे और अमाउंट चाहिए, नहीं तो ये सारा काम छोड़कर मुझे गांव जाना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा ये आप खुद जानते हैं। ठीक है, अपना हाथ दे। तू जो मांग रहा है मैं तुझे वो देता हूँ। हाँ ऊपर आइए आइए। अपन से एक्स्ट्रा अमाउंट मांगेगा? अब तू ऊपर जा। राशिद, रंगाराजन के जितने दोस्त या दुश्मन हैं, सबका लिस्ट लेकर आ। उसके बाद तेरे को ये करना है। ओके जी। हेलो सर, नमस्कार। मैं रंगराजन बोल रहा हूँ। रंगाराजन बोलो। मैंने जो अंडमान में इंक्वायरी की है, राणा नाम के एक आदमी ने एनजीओ की तरफ से आए करोड़ों रुपए को खुद दबा कर रख लिया
और उसके बदले जाली नोट को जनता के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सुनामी की वजह से प्रभावित जनता के पास एक भी पैसे नहीं पहुंचे हैं। उस घोटाले का डॉक्यूमेंट्स इस समय मेरे पास है। वेरी गुड। मैं अभी हेलीकॉप्टर से निकलकर आइलैंड पर आने वाला हूँ। ओके। पूरी डिटेल्स के साथ आऊंगा। राणा को हमें अरेस्ट करना होगा। वेरी गुड, जल्दी करो। श्योर सर। माँ, फ्लैश न्यूज में अंडमान के बारे में कुछ बता रहे हैं। क्या हुआ ये बेटी? क्या? हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया लिखा है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? तुम घबराओ मत, ये हमारा रंगा राजन नहीं होगा, कोई और मेरा होगा। मन घबरा रहा है। मेरा बेटा बार बार जा रहा हूँ कह के गया है। अरे तुम चुप हो जाओ, रुको, मैं विष्णु को फोन लगाता हूँ। ठीक, जल्दी लगाइए। हेलो विष्णु, मैं दादा बोल रहा हूँ। तुम तुरंत घर पर आ जाओ। अंडमान के बारे में कुछ न्यूज आ रहा है, हम लोग को डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। चैनल बदलिए ना। रुको रुको, दूसरा चैनल लगाता हूँ। दादाजी क्या हुआ? न्यूज में दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक खास खबर, आज शाम 5 बजे अंडमान से निकले हुए हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया है। 100 आइलैंड में से किस आइलैंड पर उनका हेलीकॉप्टर गिरा है पता नहीं चल पा रहा। तमिलनाडु के रहने वाले सेंट्रल ऑफिसर रंगा राजन की 3 टीम हादसे का शिकार हो गई है, इसकी खबर आ रही है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार ये हादसा एक सोची समझी साजिश लग रही है। खराब मौसम की वजह से उन्हें तलाश करने में थोड़ी परेशानी बोल कर हो गया रही था है। जरूरी काम है, और वो अब यहाँ लौट कर नहीं आएगा। नहीं पिताजी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। वो जिंदा है, मुझे पूरा विश्वास है। वो जरूर वापस आएंगे। माँ, आप जो बोल रही हैं वही सही है। पापा को कुछ नहीं हुआ है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, पापा जल्द ही वापस लौट आएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। माँ का ख्याल रखना। बालाजी, हर दिन हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा। मैं कहाँ हूँ?
इस जंगल में तो कोई नहीं है, ये कैसे आए? हाँ? जिंदा है कि नहीं पता नहीं, जाकर देखती हूँ कि जिंदा है या नहीं। बदन गर्म है, मतलब अभी ये जिंदा है। आप कौन है साहब? यहाँ कैसे आए? उफ, मैं जो बोल रही हूँ ये समझ नहीं रहे हैं क्या? दोबारा पूछती हूँ। आप कौन है साहब? मेरा नाम माय नेम इज रंगराजन। आप हिंदुस्तानी ही है ना? जी मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदुस्तान का ही हूँ। आई एम हिंदुस्तानी। तो फिर आप ये दूसरी भाषा में क्यों बात कर रहे हैं साहब? वो दैट्स यू नो इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा मतलब क्या? भाषा मतलब लैंग्वेज। मतलब आप हमेशा अंग्रेजी में बोलते हैं साहब? वो आदत की वजह से। आदत मतलब क्या? वजह यानी कि संस्कृत भाषा बिना मिलावट के बात नहीं कर सकते हम लोग तो। ओह, फिर आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। और संस्कृत? हम लोग भगवान की प्रार्थना करते समय संस्कृत बोलते हैं। तो फिर इंग्लिश? हम जहाँ काम करते हैं वहाँ इंग्लिश बोलते हैं। मतलब मातृभाषा हिंदी, भगवान की प्रार्थना संस्कृत में और काम इंग्लिश में। आपको प्रॉब्लम नहीं होती इतनी सारी भाषा? वो रहने दीजिए। सॉरी,
आप कौन हैं और हिंदी में कैसे बात कर रही हैं? मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहीं पास में रहने वाली हूँ। जड़ी बूटी लेने के लिए यहाँ आई थी। मैं यहाँ की आदिवासी लड़की हूँ। हाँ हाँ। बहुत पहले हमारे पूर्वज खोज करने के लिए इस जंगल में आए थे और वो सारे लोग यहीं बस गए। लेकिन आप यहाँ कैसे? क्या करें, सिचुएशन ही ऐसी है। ये क्या है? हालात के हिसाब से हम। ओ, हालात के हिसाब से आप बदल जाते हैं। आप चुप क्यों हो गए? वो मेरे हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हो गया। I mean, मुसीबत में फंस गए। जब मैं अपने भाई के साथ आ रही थी तो आसमान से बहुत बड़े आवाज के साथ कुछ टूट के गिरा था। आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वही है। हे भगवान, मेरे साथ जो हेलीकॉप्टर में थे उनका क्या हुआ पता नहीं। मैं कैसे बचकर यहाँ आयरलैंड में फंस गया हूँ। यहाँ से कैसे निकलूँगा? मेरा एक ब्रीफ केस था, उसमें इम्पोर्टेंट फाइल्स थी, तो वो कैसे भी मेरा यहाँ से जाने का वो इंतज़ाम कर दो। बहुत ज़रूरी है जाना मेरा। प्लीज़, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, प्लीज़। लेकिन आप यहाँ से फिलहाल कहीं नहीं जा सकते। जब मेरा भाई ये मुझे यहाँ लेने आएगा तब हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। तब तक हमें यहीं रुकना होगा। अरे मुझे इमीडिएटली यहाँ से जाना ही है। मेरी फैमिली है। हे भगवान, मेरी फैमिली का क्या होगा? ओह गॉड। शांत हो जाइए, आप चिंता मत करिए। चिंता करने से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। आपने कुछ नहीं खाया था इसलिए आप बेहोश हो गए थे ना? मैं भी आपसे पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हूँ। आप यहीं थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ जाऊंगी। हेलो, सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? सुनो। लक्ष्मी, बेटा लक्ष्मी। आई मामा जी, कैसे हैं आप? बैठिए ना, कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, थोड़ा पानी दे दो। ठीक है। कैसे हो गया? क्या क्या कैसे हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मामा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जिंदा इंसान को कोई हार पहनाता है क्या? आप पागल हो गए हैं क्या? आप लोग ये सब करके क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। आप सब लोग आ गए हैं, मुझे बताना तो चाहिए ना। आइए मैडम, बैठिए। उसे पक्का विश्वास है कि उसका पति जिंदा है। हमारा बेटा रंगाराजन हमेशा काम के बारे में ही सोचता था। उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, बिना थके काम करते रहता था। भगवान को दया नहीं आई क्या उस पे? आपके बेटे को 100 साल तक जीना चाहिए था। क्या लेकिन मैं कब से देख रही हूँ आप लोगों को। कोई आकर फोटो पर हार पहना रहा है और आप सब लोग यहाँ पर बैठकर शोक मना रहे हैं, और घर के बड़े अपने बेटे को मरा हुआ समझ रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मेरे पति जिंदा है और वो जल्दी ही मुझसे मिलने वापस आएंगे। भगवान के लिए यहाँ बैठकर शोक मत मनाइए। आप लोग जाइए यहाँ से। मेरे पति के बाद वापस आइएगा, मैं आप लोगों को खाना खिलाऊंगी। सर, उसकी कोई खबर? हमारी टीम उन्हें ढूंढ रही है। रंगाराजन सर के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली, लेकिन उनके साथ जाने वाले लोगों की बॉडी आयरलैंड में मिली है। हम लोगों ने उनकी बॉडीज कोस्ट कोर्ट के हैंडओवर कर दी है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटे के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। उस एंगल से हम भी देख रहे हैं, और उनकी ईमानदारी की वजह से जो परेशान हुए सबसे पूछताछ कर रहे हैं। इस केस की इंक्वायरी में हायर ऑफिसर के दखलंदाजी करने की वजह से सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया है मैंने। अगर आप मेरे बेटे की ईमानदारी को इज्जत देना चाहते हैं तो गुनहगार को ढूंढ कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसके अलावा मैं क्या बोल सकता हूँ? आप बुजुर्ग हैं, आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते।
क्या है बॉस? टेंशन? टेंशन? अरे बस टेंशन। शहर में रहने वाले लोग टेंशन में आ जाते हैं तो रिलैक्स के लिए आपके पास आते हैं। अब आपको टेंशन हो गया है तो आप रिलैक्स के लिए कहाँ जाओगे बॉस? कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं रहेंगे। यहाँ पे रह के क्या करेंगे? आने जाने वालों को घसीट के मारो बॉस, आपका टेंशन कम हो जाएगा। हाँ तूने सही बोला रे, देखो छोड़ने का नहीं। साइकिल से कोई आ रहा है, चलो पकड़ो उसे। पकड़ो पकड़ो। दिन था। अरे 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 मारिए अरे मार क्यों रहे? अरे बताइए इसे पैसे दे दो। रुक इधर। ये लो पैसे दे रहे हैं। चलो क्या जाओ जमाना यहाँ आ से। गया है अब भाई। जा। बस अभी आपका टेंशन कम हुआ क्या बॉस? कम नहीं हुआ यार। कम नहीं हुआ क्या? वो देखो बाइक वाला आ रहा है, जाओ जाओ पकड़ो उसे। अब पकड़ता हूँ। रुको रुको रुको। ये क्या है बॉस? तहसीलदार है बॉस। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रे, भेज दे भेज दे। जाइए जाइए जाने दो। जल्दी जा। साइकिल में और बाइक में जाने वाले लोगों को बॉस मारेंगे तो उनका टेंशन कम नहीं होगा। कार में आने वाले को मारेंगे तो उनका टेंशन कम होगा। सही कहा। हाँ। बड़े बड़े लोग कितनी बार अपना टेंशन कम करने के लिए मुझे मारा है। अब अपना टेंशन कम करने के लिए मुझे किसी बड़े को पकड़ना पड़ेगा। कार आ रही है, उसको रोक रोक स्टॉप रोक स्टॉप रोक। स्टॉप। गाड़ी रोको रोको रोको, गाड़ी रोको रोको रोको। बाहर निकलो बाहर निकलो। निकल बाहर। गाड़ी क्यों रुकवाया? हमारा बॉस टेंशन में है। हाँ तो हाँ, उनसे मार खा के उनका टेंशन कम कर दो। उससे मार खाना है? फ्री में खाने की जरूरत नहीं है, एक मार की 500 रुपए मिलेंगे। आधे घंटे मार खाओगे तो जिंदगी में सेटल हो जाओगे। कौन है तुम्हारा बॉस? दिखाओ मुझे तो। हाँ, वो रहे बॉस हमारे बॉस आपके यहाँ से मार खाने के लिए एक बकरा मिल गया, इससे मारकर अपनी टेंशन कम कर लीजिए बॉस। अरे अरे सर आप है क्या? मुझे देखकर टेंशन आ गया ना, अब दिखाता हूँ तुझे। आज के बाद तू इस एरिया में दिखा तो तेरी क्या हालत करूंगा ये सोच लेना। चल अब निकल यहाँ से। बेचारे क्या हाल हो गया है, भगवान के दम पे मांगना पड़ेगा। ये लो। इतना गंदा डायलॉग डिलीवरी देगा ना तो डायरेक्टर सर पे बंदूक रख के गोली से उड़ा देगा। चल निकल यहाँ से। हे भगवान। भाई बाय। अगर इंसान बड़ी पदवी पे होता है तो बहुत उछलता है, इसीलिए जहाँ से शुरू होता है अंत में वहीं पहुँचता है। इसीलिए मैं भी अपनी औकात पे आ गया, अब कोई परवाह नहीं। मुझे उल्टी आ रही है। क्यों, क्या हुआ साहब? आप उल्टी क्यों कर रहे हैं? मैं वेजिटेरियन हूँ। इसका मतलब? प्योर वेजिटेरियन। मछली मांस ये सब नहीं खाता हूँ मैं। आई एम ब्राह्मण वैष्णव। ये सब देखना भी हमारे लिए पाप होता है। छी। आपकी आदत है क्या? आदत नहीं, हमारे धर्म में लाइफ स्टाइल ही ऐसी है। साहब रुकिए जरा, मछली खाना गलत है, आप ये बात कैसे कह सकते हैं? वो मेरे हिसाब से कितना महक रहा है। सच्चाई जानने वाले दुनिया में आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। सबकी अपनी जिंदगी है और सब कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अलग अलग जीते हैं साहब। अरे इसे लेकर जाओ यहाँ से, बहुत बदबू आ रही है। ओहो, क्या करेगी ये कितनी उल्टी आ रही है मुझे। ये सब आप शांत हो जाइए साहब, एक दूसरे से बातें करना अच्छी बात है। जैसा भगवान ने बनाया वैसा ही रहना चाहिए हमें।
भगवान ने ऐसा बोला है क्या नहीं तो कि आपको ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए? नहीं, वो क्या है कि हम लोग यहाँ पे चावल की खेती करते हैं और चावल ही हम लोग खाते हैं और उसके साथ समुद्र के जीव जंतुओं को भी हम लोग खाते हैं। मछली, केकड़े, जंगल में मिलने वाले फल फूल, साग सब्जी, ये सब खा के हम जीते हैं। अगर भगवान के हिसाब से बोला जाए तो आप जो खाते हैं वो चावल भी खेत में ही उगते हैं जहाँ जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े सभी होते हैं। वैसे चावल के उगने में इनका ही हाथ है और देखा जाए तो ऐसे जीना इनका भी एक जीवन है। इस तरह से यहाँ रहना हमारे लिए एक मजबूरी है साहब। और अगर आपकी भाषा में कहे तो भगवान ने ही हमारे जीवन को ऐसे लिखा है, तो उसे मना करना गलत है ना? वो जो भी हो, लेकिन मेरी आदत ऐसी ही है। हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ। हालात के हिसाब से आदत को बदलना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन समय बीतने के बाद धीरे धीरे आसान हो जाता है। और फिलहाल खाने के लिए हमारे पास सिर्फ ये मछली ही है। अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो इसे खा लीजिए। खा लीजिए सर, और कुछ नहीं है मेरे पास। भगवान, आराम से खाइए साहब। यहाँ पास में पीने का पानी नहीं है, उसके लिए दूर जाना पड़ेगा। आराम से पानी पी लीजिए। क्या हुआ साहब, कांटा चुभ गया क्या? हाँ जी बोलिए। आई एम फ्रॉम सीबीआई। दादाजी आइए बैठिए। नमस्ते। मेरे पति कब आएंगे? इससे विश्वास है कि वो जिंदा है। कोई कुछ भी बोले ये नहीं मान रही है। ठीक है, आपको जो पूछना है पूछिए, हमें जितना पता है बताएंगे। सर, मैं माफी चाहता हूं कि आपको डिस्टर्ब किया मैंने। रंगाराजन जी का कोई कॉमन दुश्मन है क्या? उसका दुश्मन कौन है ये तो हमें नहीं पता है। सर एक मिनट, मेरी बहन के मामले में पाल पांड्यन का भाई, शायद वो पांड्यन ही है। उसने मेरे पापा को धमकी दी थी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन है वो पांड्यन? क्या उसने धमकी दी थी? वो पांड्यन हमेशा मेरी बहन के पीछे पीछे घूमता था, उसे परेशान करता था, इसलिए मेरे पापा ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी और शायद इसी वजह से वो बदला लेने के लिए। क्या वो इतना बड़ा आदमी है? गुस्से में तो कोई कुछ भी कर सकता है। हाँ, इसके अलावा और कोई? किसी और के बारे में नहीं पता है सर। पापा ऑफिस की बात कभी घर पे नहीं किया करते थे। ओके, थैंक यू। कुछ भी डिटेल्स मिले तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू सर। चलता हूं। ठीक है। सर डिटेल कुछ मिला क्या? कोई पांडी या पॉल पांड्यन करके है। लोकल ऑफिसर को बोलो कि उसकी इंक्वायरी करने के बाद मुझे ऑफिस में मिले। ओके सर। आइए। नमस्ते साहब। सुनिए, आप बाहर रुकिए। ए पाल पांडी साहब को नमस्ते कर। नमस्ते सर। बैठिए। आपका और रंगराजन का क्या मैटर है? अरे जवानी की उम्र है, उसकी बेटी को थोड़ा छेड़ दिया। इस छोटी सी बात के लिए इतना मारने की क्या जरूरत थी? इसलिए आपने उसे खत्म कर दिया? ये क्या बोल रहे हो? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रंगराजन अंडमान पहुंचे, पहले आपको पता चला है ना? ये क्या नई कहानी है? रंगराजन ऑफिस से निकलते हैं और आपको फोन आता है। हम लोगों ने ट्रेस किया है। 2 मिनट से ज्यादा आपने उनसे बात की थी। उस धोखेबाज मोइल सामी ने सब बता दिया क्या? सच है? आपने कत्ल किया ये कबूल करते हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? उस मोइल सामी ने मुझे फोन किया तो मैंने जोश में आके ऐसा बोल दिया। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो सरासर गलत है सर। अंडमान जाके कत्ल करना मेरी इतनी औकात नहीं है। सर, हम लोग कहीं गए नहीं, बल्कि जिस दिन घटना हुई उस दिन हम अपने परिवार के साथ कुलदेवी के मंदिर में गए। ठीक है, मैं विश्वास कर लेता हूं। लेकिन रंगराजन के परिवार को अगर आप लोगों ने टॉर्चर किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। जब वो इंसान ही चला गया
तो मैं उससे जाके क्या लफड़ा कर लूंगा सर। ठीक है, तुम लोग जाओ। थैंक यू सर। कनकराज, बोलिए सर। बाहर संबल चरण सिंह वेट कर रहे हैं, उनसे कहो कि वो अंदर आ जाएं। ओके सर। आप अंदर जा सकते हैं। सर, मैं भी एक सरकारी अफसर हूं, कितना दिन इंतजार करूं? बात क्या है सर? संबल चरण सिंह, आपके कुछ दोस्त तिहाड़ जेल में भी बंद हैं। आप उनके पास जाना चाहेंगे क्या? आप धमकी दे रहे हैं? रंगाराजन को धमकी आपने दी, इसका गवाह है। आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला, क्योंकि उनका नाम खराब हो जाएगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? अब आए ना रास्ते पर। रंगाराजन की मर्डर की वजह सिर्फ तुम हो। गवाह से आपने अच्छे से पूछा क्या सर? उसे मारने की धमकी मेरे आदमी ने दी थी, मैंने तो रोका था। रंगाराजन को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करूंगा ऐसा कहा था। गवर्नमेंट सर्वेंट होकर तुम धमकी दे सकते हो क्या? उन्होंने मुझे जेल भिजवाया, इस गुस्से में बोल दिया था। एक सरकारी अफसर को रियल लाइफ में कोई मार सकता है क्या? सिर्फ फिल्मों में ऐसा दिखा सकते हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हो गई है जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत तकलीफ हुई सर। अच्छे इंसान थे वो। आज के बाद ऑफिसर से इज्जत से बात करना, नहीं तो कड़ी सजा मिलेगी, समझ गए? ठीक है, अब तुम जाओ। नमस्ते सर। क्या सोच रहे हैं साहब? हाँ, यही कि हम जो काम करते हैं वो सही करते हैं या गलत, यही सोच रहा था। अपने आप को अलग करके दूसरे नजरिए से देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। आप जो बोल रही हो वो सही है। सॉरी, आपका नाम क्या है? वो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं साहब, आप यहाँ अकेले हैं तो आपको कोई ना कोई चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी भाषा के हो, वजह से नाम की जरूरत नहीं पड़ती, पर इंसान को एक इंसान के साथ रहने की जरूरत पड़ती है। वैसे मेरा नाम ईला है। ब्यूटीफुल नेम, बहुत अच्छा नाम है। सर नमस्ते सर। आओ मईल सामी, आजकल काफी अच्छा काम कर रहे हो। काम करता हूँ सर, अटेंडर। किसके लिए? पता नहीं। नहीं पता? अब बता भी दो कि तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर पांडियन के लिए काम करते हो। कौन है ये पांडियन? हाँ, लगता है तुम्हें अब स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कौन? वो कलाकारी पांडियन सर? हाँ, रंगराजन अंडमान जा रहा है, ये बात पांडियन को फोन पर तुमने बताई थी, है ना? हाँ सर। तुम्हें कैसे पता चला? रामू ने बताया था सर। अगला कॉल तुमने किसको किया? किसी को नहीं किया सर। माइल सामी, सच बता दो, समझ गए? पांडियन को किया मैंने सर, और किसी को नहीं किया। फिर कौन हो सकता है? सर मुझे एक डाउट है। ऑफिसर जब फाइल दे रहा था, ऑफिस के फोन से किसी को कॉल किया था। कब? मेरी बात खत्म होते ही उन्होंने किया था सर। माइल सामी, सही बताओ तुम। पक्का पता है सर, मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे डांटा था, मुझे अच्छी तरह से याद है सर। हाँ, ये तो अच्छा ऑफिसर है। ठीक है, तुम जा सकते हो, बाद में बुलाऊंगा। ठीक है सर, आता हूँ। ये तो सारी बातों को घुमा घुमा के बता रहा है। सुनो जरा, रुको रुको। आपने जो गाना गाया था ना, उसे दोबारा गा सकती हैं क्या? आप मुझे आप कह के क्यों बुला रहे हैं? मैं यहाँ की एक आदिवासी लड़की हूँ। आप मुझे तुम कह के बुला सकते हैं या फिर मेरा नाम बुला सकते हैं। इला वेनिल।
हे भगवान। मैंने अपनी हद पार कर ली, अपनी बीवी को धोखा दिया है। अब मेरी औकात नहीं किसे पहनूं। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब क्यों? मैं शादीशुदा इंसान हूं, 2 बच्चों का बाप हूं मैं। आपके हिसाब से ये सब गलत हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कुछ गलत नहीं है। हम दोनों के बीच ऐसा होना गलत नहीं, बस एक हादसा है, या इसे किस्मत कह सकते हैं। ये ठीक हो सकता है, लेकिन अब मैं अपनी बीवी के सामने कैसे जाऊंगा बताओ? अपने बेटे के प्यार को भी मैंने कितना नीचा दिखाया था। गलती इंसान से ही होता है। एक आदिवासी हो फिर भी तुम्हारे थॉट बिल्कुल क्लियर हैं, वैसा मेरा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमें ऐसा ही सिखाया गया है। हर परंपरा से लेकर कई सालों से लेकर हमारे दिमाग में यही भरा गया है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग हर हालात में अपनी जिंदगी जी लेते हैं। हम किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं। यू कैरी ऑन। आइए सर। तुमने बुलाया था, क्या बात है? रंगाराजन अंडमान जा रहा है, ये बात किसको पता थी? मुझे और रंगाराजन के असिस्टेंट रामू को पता था। बाकी के ऑफिसर्स को उसके अंडमान जाने के बाद ही पता चला। रंगाराजन के बारे में रामू के पास इंक्वायरी हुई थी क्या सर? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ऑब्वियसली। नहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए रंगाराजन को मैंने चुना था, ईमानदारी से इंक्वायरी के लिए। रंगाराजन ने ईमानदारी से काम करने के लिए उसे खत्म किया। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद उसने सब कुछ मिटा दिया। अब आप कुछ भी बोलेंगे पता नहीं चलेगा, इसीलिए रंगाराजन को आपने। नो, बेवजह इल्जाम मत लगाओ। ही इज माय गुड फ्रेंड, यू नो। रंगाराजन का मामला रामू के जरिए मइलसामी को पता चल गया और उसने तुरंत पांडियन को फोन भी कर दिया, लेकिन हम लोग अभी तक उसे ट्रेस नहीं कर पाए। ट्रेस करने के लिए आपने क्या किया सर, बताइए मुझे। अच्छा, उस बारे में मिनिस्टर को किया था। क्यों, आपने फोन नहीं किया था? ऑफिशियल बातें ऑफिस के फोन से करता हूँ, जब पर्सनल मैटर होता है तो अपने फोन से करता हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। रंगाराजन के खोनी का पता कीजिए। मिनिस्टर से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मिनिस्टर से क्यों? आप डर क्यों रहे हैं? उस दिन कॉल मिनिस्टर के पीए ने अटेंड किया था। ओ, ऐसी बात है। उनके ऊपर तो पहले से ही कंप्लेन है। ठीक है, देखते हैं। एनीवे, आई एम वेरी सॉरी, आपके ऊपर शक किया मैंने। आप बस अपना काम कर रहे थे। कोई बात नहीं, आपने सही किया, वरना पता कैसे चलता। या गुड बाय। गुड लक। ओम शांति। आइए सर, आप लोग बाहर रुकिए। क्या बात है सर, अपन को आपने क्यों बुलाया? हम लोग सीबीआई से हैं, आप गुनहगार हैं, इसलिए आपको बुलाया है। अपन ने गुनाह किया? गरीब जनता के पेट पे लात मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आपने खून किया है। क्या सर, ये आप क्या बोल रहे हो? हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए अंडमान में आपके आदमियों को पकड़ लिया। क्या कहा? क्या शौक लग गया? मिनिस्टर का पीए और आपका दोस्त दोनों लापता हो गए, ये तो आपको पता ही होगा ना। अपन न किसी मंत्री को जानता है और ना ही किसी पीए को। आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। गलत आदमी से नहीं, बल्कि जिस आदमी ने गुनाह किया है उससे बात कर रहा हूँ। इस जुर्म के लिए मैं अभी तुम्हें अंदर डाल सकता हूँ, समझ गए? अपन को अंदर डालेंगे? आपको शायद पता नहीं, इंडिया के बड़े बड़े वकील अपन के लिए खड़ा हो जाएगा।
पीए से लेकर बॉम्ब रखने वाले तक अपुन के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। अपुन का केस नहीं चलेगा। अगर अपुन का केस चलाना है तो रंगा राजन या उसके साथ जो ऑफिसर गए थे उनमें से कोई आएगा, तभी अपुन पर कोई केस चलेगा। लेकिन सब लोग तो ऊपर चले गए और वो फाइल भी चली गई। कानून चाहे तो तुम्हें भी अंदर डाल सकता है। अंदर डालेंगे तब तो आपको अपुन से आईसीयू में मिलना पड़ेगा। अरे माँ, अपुन के सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? अरे जल्दी सीने आओ। में बहुत भाई दर्द हो के रहा सीने है। में दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ भाई? डॉक्टर को फोन लगाओ। कनकराज, एम्बुलेंस को बुलाओ और इसे उठाकर ले जाओ। कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ देखिए। हेलो। सूटकेस लेकर आओ। चाहिए साहब, अपने काम को पूरा कीजिए। क्यों? तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो? चलो ना मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। आपके समाज के लिए, आपके लोगों के लिए मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। तुम चलो, चलो मेरे साथ। आपका अपना वहाँ एक परिवार है साहब, और मेरी वजह से वो टूटना नहीं चाहिए। हम दोनों किस्मत की वजह से मिले हैं और हमने अच्छा समय बिताया। आपकी याद मेरे पास है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप रोइए मत साहब, कभी ना कभी आप मुझे जरूर मिलेंगे, मुझे आप पे यकीन है। मैं आपका इंतजार करूंगी। हेलो सर, कौन? रंगराजन हियर। क्या रंगाराजन? यस सर। तुम जिंदा हो? हाँ सर। आई कांट बिलीव दिस। कैसे? मैं आपसे मिलकर बताता हूँ सर। अंडमान में हो हाँ क्या? सर। Thank God. सर मैं आ रहा हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चले, यहाँ तक कि मेरे परिवार को भी। सर आई नीड हेल्प फ्रॉम यू। अपने एसी राजा को फोन करके मुझे एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए बोलिए उसे। हाँ बोल देता हूँ। आओ, अपने हथियार दे दो। सेफ्टी के लिए जरूरी है। आपने मुझे बुलाया, कुछ जरूरी काम था क्या? हाँ है ना, अपुन सीधा मुद्दे पर आता है। तेरा उस विजिलेंस ऑफिसर रंगाराजन के साथ क्या दुश्मनी है? बहुत बड़ी कहानी है। वो कमीना न खुद खाता है ना दूसरे को खाने देता है, इसीलिए वो आदमी सीधा ऊपर चला गया। रंगाराजन को अपुन नहीं मारा। क्या हुआ, शॉक लग गया क्या? अब अपुन उससे भी बड़ा शॉकिंग न्यूज देता हूँ। रंगाराजन जिंदा अंडमान से वापस आ रहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे डर मत, अगर तू साथ देगा तो उस रंगाराजन को मिटाकर अपन लोग चैन से रह सकते हैं, ठीक है ना? क्या करना है वो बताइए। राजा। सर। आ जाओ। हेलो सर। और कैसे हैं आप? गुड सर। हेलो। अरे सर,
फोन रंगा राजन को दीजिए। सर फोन। हेलो। देख रंगा राजन, मेरी बात ध्यान से सुनना। अंडमान में तेरे को खत्म करने के लिए मैंने ट्राई किया, लेकिन तू लकी है कि बच गया। लेकिन इस बार कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तेरा बेटा मेरी कस्टडी में है। अपुन का जो केस है तू उसे फिनिश कर दे, नहीं तो अपुन तेरे बेटे को फिनिश करेगा। अब सुन तेरे को क्या करना है। मेरे बारे में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेकर पल्लावरम में पांडियन के घर पे आ जा। सर एनी प्रॉब्लम? राजा सर, तुम ऑटो पकड़कर ऑफिस। ठीक है सर। मैं कार लेकर जाता हूँ, एक जरूरी सर काम। 1 सेकेंड, इसे रख लीजिए सर। ओके सर। थैंक यू। ओके सर। रंगा राजन जी आजा। क्या रंगा राजन, आजकल लोग लाखों में जी, करोड़ों में जी घोटाला कर रहे हैं, उसको कोई कुछ नहीं बोलता। जो पूरा गुड़ खाता है उसको छोड़कर जो सिर्फ उंगली चाटते हैं उसके ऊपर तुम लोग नजर रखते हो। ये क्या है जी? बॉस, आप इतना जी क्यों लगा रहे हैं? 2G 3G काफी नहीं है क्या? वो तो अपन फ्लो में बोल दिया। ओके जी। राणा, अंडमान में जाकर तुम्हारी दुनिया हिला दी थी मैंने। मुझे पता है कि तुम्हें कैसे डील करना है। लेकर आजा। ओके, अपुन ने जैसा बोला वैसा तूने अपुन को डॉक्यूमेंट्स दिया। फिर भी अगर तेरे को जिंदा छोड़ेगा अपुन तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तेरे को और तेरे बेटे को अपुन जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ। तेरे को पता नहीं अपन का सितारा बहुत ऊपर है। तू और तेरा बेटा एक ही वक्त मरेंगे। है पांडी, चल गोली मार। राणा, गोली मार। सर, इसे अरेस्ट करते हैं। इसे अरेस्ट करेंगे तो जुगाड़ करके बाहर आ जाएगा। बाहर आकर फिर से गलत काम करेगा ये और जाली नोटों का व्यापार करेगा। छोड़ दे अपन इससे को। बेहतर यह है कि छोड़ दे। इसे यहीं पे खत्म कर तेरे को दिया जितना जाए। रोकना चाहिए अपन देगा। हाँ, छोड़ ओके दे सर। प्लीज, छोड़ दे। आइए सर। गुड बाय। अरे बेटा, तूने तो कब का बोला था कि वो आ रहा है। वो देखिए आ गया। आ गए। आप 100 साल जिएंगे। पापा आ गए। देखो जरा। हाँ है कृतिका, कैसी हो तुम? पापा। आजा 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 आजा। विष्णु, चलो 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 चलो। माँ चलाइए ना इसे। दिया जलाओ। रुक जा बेटा, पहले आरती। बेटा, जीते रहो बेटा। मैं तो बहुत घबरा गई थी। भगवान ने सही सलामत तुम्हें वापस मेरे पास भेजा। मैं तो आ गया ना माँ। ये क्या रंगा, तुम्हारे माथे पर टीका नहीं है? पापा, भक्ति नियम कानून मन के अंदर होना क्या चाहिए। कहा? अंडमान में कोई ज्ञान का पेड़ मिला क्या? वो क्या है कि पापा, वो बात क्या है कि मैं आपको सब बताऊंगा। उसके पहले एक बहुत जरूरी काम पड़ा है, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे साथ चलें। क्या हुआ पापा? आप तो कहते मंदिर जा रहे हैं, फिर यहाँ क्यों ले आए? विष्णु,
ये पूरा परिवार एक साथ जिस तरह रहता है, ये परिवार किसी मंदिर से कम नहीं है। लीना, लीना, मैं रंगराजन। अंदर कोई नहीं बुलाएगा क्या? आइए आइए। हाय अंकल। और एनी, कैसी है बेटा? यहाँ आओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिस इज माय फादर रंगाचार्य। नमस्ते। ये मेरी माँ नमस्ते। है। बैठिए। आइए आइए बैठिए। आप भी बैठिए ना। अरे बैठिए। पहले आप सबसे माफी मांगना चाहूंगा उस दिन के अपने बुरे बर्ताव के कोई लिए। बात नहीं। उस दिन अरे जो भी ये था क्या वो मेरी इतने बड़े बड़े गलती शब्द यूज कर रहे हैं? आप वापस आ गए, यही हमारे लिए खुशी की बात है। थी। अच्छे लोगों की आवाज हमेशा भगवान तक पहुंचती है। हाँ? लेना, विष्णु, इंसान के बीच जाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए बेटा। सिर्फ प्यार ही इंसान को इंसान से बांधता है। ईश्वर भी यही चाहता है। इसलिए आज से ये दोनों ही परिवार एक साथ रहेंगे, संबंधी की तरह।